राइट। सो वेरी गुड इवनिंग। लेट मी जस्ट टेल टू द न्यू पीपल, जो अभी नए लोग आए हुए हैं, हम लोग हर संडे को ये एक क्लास करते हैं जिसमें आपके वीकली जो भी डाउट्स होते हैं वी जस्ट डिस्कस ऑन देम, राइट। सो इस क्लास को हम तीन फेजेस में रखते हैं। पहले वो लोग जो बिल्कुल नए आए हुए हैं, आई इंटरेक्ट टू देम कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, देन वी विल टॉक अबाउट दोज पीपल जो बीच के हैं। देन इन द लास्ट वी टॉक टू द पीपल जो लोग पुराने हैं, एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स। सो लेट मी जस्ट आस्क द पीपल हु हैव जस्ट रिसेंटली ज्वाइंड, रेज हैंड अगर कोई ऐसे हैं जो इसी वीक या लास्ट वीक में आए हैं यहाँ पर, एंड दे हैव एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई बेसिक क्वेश्चन, कैसे चलेगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फ्रेमवर्क, एनी क्वेश्चन इफ दे हैव, राइट। द न्यू पीपल ज्वाइंड, एनीवन हु इज न्यू हियर? लेट मी सी हु हैव रेज्ड हैंड। हाँ नेहा। नेहा, हाउ आर यू? हाँ नेहा, आप माइक ऑन करो नेहा। चैट को पढ़ना मुश्किल रहेगा। नेहा माइक ऑन करो। नेहा, एनीवन, एनीवन, एनीवन हु इज न्यू, पहली बार जो आ रहे हैं, एंड हैव एनी क्वेश्चन, पहले फ्रेमवर्क पे, दूसरे फ्रेमवर्क पे कोई क्वेश्चन, कैसे काम करना है, व्हाट टू डू, इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स। सर मेरा एक डाउट है। मेरा रेखा, कब बेटा ज्वाइन है। किया आपने, पहले मुझे ये बताओ रेखा। सर मैंने ज्वाइन किया था 1 महीना हुआ है। ओके, 1 मंथ बिफोर, दैट्स ग्रेट। अभी किस फ्रेमवर्क में आप हैं? सर मैं ना तो आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी। मैंने ना बहुत कम वीडियोस देखी हैं। कोई बात नहीं। तो हाँ, और मैं आपका ये पहला लाइव सेशन ही ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म। तो बस मुझे ये है कि भी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर नहीं पाती थी। बहुत मेरा हेक्टिक शेड्यूल भी रहता है प्रोफेशन की वजह से, और घर पे भी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हम्म। पर अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा मतलब टाइम से करना और सब थोड़ा सा मतलब सीख रही हूँ किस तरह से मैनेज करना है। हम्म। पर मुझे दिक्कत आ रही है कि मतलब कि मैं प्रोफेशन और बच्चों को कैसे मैनेज करूँ, वो थोड़ा सा मतलब मेरा बेटा बड़ा है, हम्म। 9th क्लास में है और एक 5th में है, 4th में है। हम्म। तो मैं चाह रही हूँ उनको थोड़ा सा टाइम दूँ, पर कैसे दूँ ये समझ नहीं पा रही हूँ। ग्रेट। अब क्या प्रोफेशन है आपका? सर मैं डॉक्टर हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। कहाँ हम्म, है? मैं इंदौर में हूँ। इंदौर में है। बेटा कितना बड़ा है आपका? बेटा मेरा 14 ईयर्स का है, हम्म। 9th में है। बहुत अच्छा बच्चा है, पर क्या है वो ना बहुत ज्यादा देर नहीं बैठ पाता है, और उसको थोड़ा सा मेरे को बार बार ये बोलना पड़ता है कि बिफोर एग्जाम्स कि बेटा आप पढ़ लो, क्योंकि मेरा शेड्यूल वो देखता है कि मम्मा सारा दिन मतलब बिजी रहती है, कि काम भी करती है घर का। मैं ऐसा करती हूँ कि घर का भी मैनेज करती हूँ और हॉस्पिटल का भी और घर बच्चों का भी। हम्म। बट मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा खुद इस चीज को रियलाइज करके और मेहनत कर ले टाइमली, जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है। सो बस ये प्रॉब्लम है। रेखा जी, अगर हम इसको मल्टीपल डायमेंशन में देखें, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। इसका स्ट्रेट अवे एक कोई आंसर हो नहीं सकता। सो आई हैव टू जस्ट टेक इट फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्ट। हम लोग को कई तरह से पकड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं, आपने बोला हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, हालांकि इस कोर्स में हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत आगे बात करेंगे, बट बिकॉज यू आज तो मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ। सी, अगर हम दिन में, अगर अपने दिन को देखते हैं, वी सी आवर डे, हमने टाइम मैनेजमेंट पे हम जब बात करते हैं, देन वी टॉक ऑन दिस। अपने दिन में बात करते हैं तो दो तरह के काम होते हैं हमारे पास। एक विच आई हैव टू डू, विच आई चूज टू डू। रेखा जी, क्या बोला मैंने? विच आई हैव टू डू, विच माई सेकंड, चाइल्ड चूज विच टू डू। आई चूज टू डू। आई ओके, विच आई चूज टू चूज डू, टू डू। करेक्ट। दो तरीके के, एक आई हैव टू डू, मुझे करना ही करना है, मतलब कुछ मैं कर नहीं सकता, राइट। सेकंड जो वो काम है विच आई चूज टू डू, राइट। मतलब मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो नहीं करूँ। नहीं करूं, राइट। ऐसे होते हैं हमारे दिन में काम, राइट। सो जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैंने टीच टाइम मैनेजमेंट, तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूं कि भाई जस्ट लिस्ट डाउन योर डे, एक एवरेज डे को नोट करो और देखो इसमें से कितने काम थे जो मैंने आज दिन भर में किए हैं, जो मैंने कल दिन भर में किए हैं, या मैं परसों करूंगा, या मैं डेली करता हूं। उसमें से कितने ऐसे काम है जो मुझे करने ही करने, में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे करने ही करने। इफ आई एम डॉक्टर, मैं पेशेंट मेरे पास आएगा तो मुझे ही डील करना है, देर इज नो चॉइस कि मैं अपने कंपाउंडर से कह दूं कि वो काम कर ले। सेकंड काम वो होते हैं विच आई चूज टू डू। समझ में मेरी बात आ रही है आपको इतना?
हाँ देखा जी। हाँ सर, आ रही राइट। है, आ रही तो पहले तो आपको एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि विच वर्क आई चूज टू डू, विच वर्क आई डू। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार हमारी एनर्जी जा रही होती है ऐसे कामों में विच आई एक्चुअली पर्सनली चूज टू डू, जो हम डेलीगेट कर सकते हैं। राइट, है। राइट सर। एक बात। सेकंड, हमको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने ऐसे काम होते हैं जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं और कितने काम हैं जो एनर्जी ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? दो तरीके के काम होते हैं, एक जो मुझे एनर्जी हम्म। देते हैं, एक वो काम जो मेरी एनर्जी लेते हैं। लेते हैं। आई शुड हैव अ डेफिनेट लिस्ट ऑफ द वर्क जो मेरी एनर्जी ले रहे हैं और जो मेरी एनर्जी मुझे दे रहे हैं। राइट। थर्ड, जब हम बात करते हैं आपकी, हम आपकी बात करें, हम रेखा की बात कर रहे हैं। जब हम रेखा की बात कर रहे हैं तो रेखा को हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक रेखा को एज अ बॉडी और रेखा को एज अ माइंड। कैसे देखना पड़ेगा? एज ए माइंड एंड बॉडी। बॉडी। अब हम्म। मेरे दिन में तीन चार तरीके की सिचुएशन होती हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जब रेखा की बॉडी और रेखा का माइंड दोनों फ्री हैं। होता है ऐसा? बहुत ही कम होता है होता सर है, ऐसा। होता तो है ना ऐसा, जब रेखा की बॉडी हम्म। और रेखा का माइंड दोनों फ्री हैं। राइट। कुछ हम्म। सिचुएशन ऐसी होती है रेखा की नहीं होती, जब रेखा की बॉडी तो बिजी है लेकिन माइंड नहीं बिजी है। होता है कि नहीं होता? हाँ। होता है। कई बार ऐसा होता है, जब चपाती रेखा बना रही होंगी तो क्या होगा, रेखा की बॉडी बिजी है लेकिन माइंड फ्री है। ठीक है। जब हम्म। रेखा नहा रही होंगी तो क्या होगा, बॉडी बिजी है लेकिन माइंड हम्म। फ्री है। तो क्या कॉन्शियसली उस समय उस माइंड का हम प्रोडक्टिव यूज कर पा रहे हैं? हम्म। जिस समय मेरी बॉडी तो बिजी है लेकिन मेरा माइंड फ्री है, उस हम्म। समय हम उस माइंड का क्या करें? अगेन ये कॉन्शियस है। देखो, कोई भी चीज आएगी वो अवेकनिंग से आएगी। आई जस्ट वर्क ऑन अवेकनिंग ओनली, कि कैसे मैं आपको जगा दूं। सो क्या उस समय आप जागे हुए हैं जिस समय आप काम कर रहे हैं, क्या वो मोर प्रोडक्टिव हो सकता है? नंबर वन। नंबर टू, ऐसा बहुत सा समय होगा जब आपका माइंड तो बिजी है लेकिन आपकी बॉडी फ्री है। होता है नहीं होता ऐसा बहुत समय? हम्म। होता है बहुत समय। वो समय आप कैसे यूज कर रहे हैं? क्या उसको अपने फिजिकल में या अपनी जिम में, योगा में, ट्रेडमिल पर, क्या आप इसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सा समय ऐसा होगा। और बहुत सा समय हम्म। समय होता है जब हम माइंड और बॉडी मेरे दोनों बिजी होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी कौन सा मेरा काम चूज चूज कर सकते हैं, कौन सा काम हम डेलीगेट कर सकते हैं। उसके बाद हैव टू सी कौन सा काम एनर्जी दे रहा है, कौन सा काम एनर्जी ले रहा है। देन हैव टू सी कि मेरा डे 100% प्रोडक्टिव है कि नहीं है, मेरी बॉडी और मेरे माइंड के लेवल पे जाकर के। एक तो हमारा ये हो गया, ये मैनेजमेंट ऑफ आई हो गया, मैनेजमेंट ऑफ आई। आई हो गया, मेरा मैनेजमेंट। मेरा, हाँ। हम अपने टाइम को भी, अपने कामों को भी, एक दिन में जो काम होते हैं ना, कामों को भी हम चार पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 4 पार्ट्स। फोर पार्ट्स हम्म। में बांटते हैं। पहले वो काम जो मेरे काम बहुत अर्जेंट हैं। कैसे हैं? बहुत अर्जेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हम्म। अर्जेंट है और बहुत, इम्पोर्टेंट। ऐसे काम हम कब करेंगे? सबसे पहले करेंगे। करेक्ट। हम्म। दूसरे काम कौन से होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतने अर्जेंट नहीं है? हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इनको पहले चूज कर लिया, हम्म। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। नहीं था। हम्म। थर्ड है जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अर्जेंट है। हम्म। जैसे अगर मुझे शादी में जाना है तो अभी जाना है, अर्जेंट है, हम्म। अभी जाना है, बाद में नहीं जा हम्म। सकता मैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। हम्म। दूसरी जो अर्जेंट राइट। भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम्म। तो क्या मैंने अपने डे को देखा भी आंख खोल के, कि मैं अपने डे को ये देख पा रहा हूं कि मैं कौन कौन से काम कर रहा हूं एक दिन में? अगेन इट्स ऑल सिस्टमैटिक, इट्स ऑल मैनेजमेंट। राइट, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट्स ऑल मैनेजमेंट। राइट। देन इट हम्म। कम्स कि क्या जो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कितना काम कर रही हूं और बच्चों के साथ कितना काम कर रही हूं। हम्म। बच्चों के लिए कितना काम कर रही हूँ और दूसरा बच्चों के साथ साथ। कितना काम कर रही हूँ। तो देखो, कहीं ऐसा तो नहीं सारा काम बच्चों के लिए हो रहा है, बच्चों की अवेकनिंग पे कोई काम नहीं हो रहा। देखो, अगर बच्चे जागेंगे नहीं तो बच्चों के लिए कितना काम आप करोगे? आप फिर पेशेंट्स के लिए हम्म। भी काम करोगे, आप अपने हम्म। कंपाउंडर्स के लिए भी काम करोगे, आप अपने अदर ऑफिस स्टाफ के लिए भी काम करोगे, आप आके अपने हस्बैंड के लिए भी काम करोगे, आप आके बच्चों के लिए भी काम करोगे। तो रामू काका हो क्या आप? ये रामू काका तो हम्म। नहीं बन गए। सर एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ बीच में, कि ना जो मतलब मेरा खुद का टाइम शेड्यूल और जो भी बच्चे देखते हैं ना, मतलब वो इतना ज्यादा प्लान्ड वे में होता है कि वो खुद देखते हैं कि मेरा हर काम भी हो जाता है, जबकि घर पे भी मेरी मदर इन लॉ भी हैं, हस्बैंड भी हैं, सब कुछ है मतलब। और मदर इन लॉ बहुत ज्यादा वो है, डिपेंडेंट है, मतलब हर चीज, बच्चों का भी मैनेज हो जाता है। बट मेरे बच्चे ना, और मैं बड़ों बच्चों को अपना मतलब बता भी देती हूँ कि भाई मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंची, और वो देखते हैं कि भाई
ये बंदी हॉस्पिटल भी चली जाती है, क्लिनिक भी चली जाती है, पेशेंट का ऑपरेशन भी कराती है, फिर घर में भी आती है तो मैनेज कर लेती है। बट वो क्या है ना, वो चीज नहीं ग्रेस्प कर रहा है कि भाई मैं इस टाइम की वैल्यू को समझूं। क्यों नहीं वो कर रहा कहता है? है मम्मा आप बैठ क्यों जाओ, नहीं कर रहा आप है? बैठ क्यों नहीं जाओ कर मेरे रहा है? पास। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? वो मतलब उसको क्या है, एक तो घर का माहौल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मेरा है सिर्फ सिंगल साइडेड इंक्लिनेशन कि भाई बेटा आप समय पे मेहनत कर लो, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप बहुत अच्छा कर लोगे। बट दूसरी तरफ वो देखता है कि घर में जो ओवरऑल माहौल है ना, वो है हमारा बिजनेस क्लास का, जो बाकी फैमिलीज है हमारी। तो वो देखता है कि अरे पढ़ाई लिखाई में इतना क्या रखा है, बिजनेस क्लास है, देखो वो कितनी ऐश कर रहे हैं, बढ़िया फ्लरिश हो रहा है, तो क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहा है। अब वो क्या है, टाइम पास करता रहेगा थोड़ा बहुत, मैं उसके पीछे लगी रहूंगी, बेटा आप कर लो, मैं आपके साथ हूँ। मैं जितनी भी देर घर पर हूँ उतनी देर उसको मोटिवेट भी करती हूँ, उसको दिखता भी है कि मेरी मम्मा कितनी मेहनत कर रही है। बट वो उस चीज को ना खुद नहीं जरा भी इम्प्लीकेट कर रहा, और फिर एग्जाम से पहले क्या होता है, मेरे को मम्मा याद नहीं हो रहा है, या वो नहीं हो रहा है, या फिर टेंट्रम शो करने। यदि आप, भाई आप बोलोगे ना कि बेटा मैं आपको बोल रही हूँ आप टाइम पे कर लो, आप इस तरह से कवर करो कि आपके लिए ढेर इकट्ठा ना हो, तो वो सुनेगा नहीं कि अरे मत बताओ ये सब मत बताओ। और फिर वो चिड़चिड़ाना, टेंट्रम क्रिएट करना, ये सब। तो हम्म। फिर अल्टीमेटली मुझे गिव अप करना पड़ता है। मैं अपने मन में सोच लेती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने मेहनत करी है, जो मेरे अंदर लगन थी, वो मैं इसको दे सकती हूँ। ये अब इसको फिर कैसे समझ आएगा मुझे, मतलब थोड़ा सा। और फिर उल्टा जवाब देते हैं बच्चे आजकल के, तो फिर मुझे लगता है कि बेटर है थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा कम स्कोर भी करेगा तो बेटर है, रादर देन मैं इसको एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी बना दूं और ये मुझे उल्टा रिप्लाई करे। तो वो संस्कार चीज खराब कर रही हूँ ना मैं। तो बेटर है कि भाई मैं थोड़ा शांत रहूं और लेट हिम ओवरकम। थोड़ा शायद टाइम के साथ उसको समझ आएगी। पढ़ाई की वैल्यू भी मैं सिखाती हूँ कि बेटा तू बिजनेस कर, पर पढ़ाई लिखाई एक अच्छी डिग्री लेके कर, तो और अच्छा बिजनेस होगा। यदि तुम बिजनेस से इन्फ्लुएंस हो या किसी चीज से, थोड़ा सा ही दिक्कत आ रही है सर। देखिए एक फैमिली चीज आप माहौल तो समझिए, है। हाँ। एक बात को बहुत ध्यान से बात को समझिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक काम मत करिए कभी भी अपनी पेरेंटिंग में। क्या नहीं करिए? समझाइए नहीं। क्या नहीं करिए? समझाना नहीं है। समझाना नहीं है। देखिए हम्म। समझाने से किसी को समझ में नहीं आ रही है, नहीं उसको भी आता। नहीं आ रही। हाँ। समझाना से ज्यादा बेकार बेवकूफी की बात कोई होती नहीं है। समझाने हम्म। समझाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। बताने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। केवल एक ही चीज से फर्क पड़ता है, दैट इज द क्वेश्चनिंग। किससे फर्क पड़ता है? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग। राइट क्वेश्चनिंग, राइट अवेकनिंग क्वेश्चंस। क्या अवेकन क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं बच्चे से या नहीं? अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने चार पांच हम्म। प्रॉब्लम्स मुझे बताई, लाइक एवरी पेरेंट, लाइक बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। चार पांच प्रॉब्लम मैम ने बताई, इसको मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जेनरिक है, लाइक एवरी वन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, राइट? एक आपने बताया कि बच्चे के अंदर लगन नहीं है, राइट? यस सर। दूसरा आपने बताया कि उसकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, राइट? हम्म। तीसरा आपने बताया कि वो आपको बैक आंसर देता है। हम्म। चौथा आपने बताया कि वो मतलब उन चीजों को कर नहीं रहा जो उसको करना चाहिए, राइट? राइट। बिल्कुल। इसमें से आपको क्या लगता है सबसे बेसिक प्रॉब्लम कौन सी है? सब बेसिक प्रॉब्लम तो उसको अपने अंदर से ये वैल्यू ही नहीं पता ना, कि टाइम की वैल्यू भी नहीं पता है। नहीं 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 मैंने नहीं 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 नहीं, सब पता अंदर है से उसको। नहीं। टाइम की वैल्यू कैसे नहीं पता? अभी अब उसको कहीं टूर पे जाना हो, देखो टाइम की वैल्यू उसको पता है। कैसी बात कर रहे हो आप? अभी उसको कहीं टूर पे जाना हो, पूरी टाइम की वैल्यू उसको पता है। नहीं सर, उसमें भी वो लटका लटका ही करता है, जैसे स्कूल बस है ना सुबह, नहीं तो स्कूल मतलब बस उसमें तो। नहीं, स्कूल टूर पे जाना हो उसको, फिर देखिए आप। हाँ। हाँ हाँ, नहीं वो आपके पास एक टूर में जाना हो तो भी मतलब वो क्या लास्ट मोमेंट पे ही उसकी पैकिंग होगी, जैसे कल जाना है ना, तो ये एनसीसी कैंप स्कूल पे पे, गया था। स्कूल का जब टूर पे वो जाता है तो मुझे बताओ, हाँ। आपको उसको जगाना पड़ता है या वो अपने आप जग के चला जाता है? नहीं, एक बार तो जगाना पड़ेगा, पर हाँ उतने एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे नहीं जितना। डालना। हाँ। तो फिर इसका मतलब है उसको वैल्यू तो पता है। हम्म। फिर क्या बात है? फिर हम्म। कोर बात कहाँ पे? कोर बात को पकड़िए, कोर बात कहाँ है? कोर तो यही है, उसे अपने उस मतलब पढ़ाई की वैल्यू ही नहीं समझ आ रही है, या यही है उसको, कैसे बताऊं। मैं बता रहा हूँ ना आपको। हम्म। देखिए, आप जब बात करते हो कि लगन नहीं है मेरे बच्चे में, क्या बोल रहे हैं? लगन नहीं है, हाँ। एक्चुअली मेन चीज यही है, लगन नहीं है, राइट? लगन का मतलब हम्म। क्या? जिसको आप फोकस बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना, फोकस। हाँ बिल्कुल तो बोल हम सकते पूरी हैं। कोशिश कर, अच्छा मुझे बताओ, अगर उसका पढ़ाई में फोकस आ जाए तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप सही हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा फिर सर। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा।
ना ना ना, बिल्कुल फिर सही बैक कह रहे आंसरिंग भी बंद हो जाएगी, राइट, क्योंकि आप दोनों लोग हम्म एक पेज पे आ जाओगे। बात तो सब हम्म इसीलिए हो रही है क्योंकि आप किसी और पेज पे हो, वो किसी और पेज पे है, राइट। हम्म हम्म ग्रेट। सो अब देखो, बात आप कर रहे हो लगन लगाने की, राइट, कि उसकी कैसी हम्म लगन लग जाए। तो लगन कोई टूथपेस्ट थोड़ी ना है जो आप कहीं भी लगा दोगे। मैं लगन कोई लिपस्टिक थोड़ी ना जो लगा लोगे। लगन लगाई नहीं जा सकती, लगन लग जाती है। क्या बोला मैंने? हाँ, लगन लगाई जा सक लगाई लगन नहीं जा सकती। लगन ऐसी चीज हम्म ही नहीं जो लगाई जा सके। लोग हम्म कहते हैं फोकस लगाओ, मन लगाओ। मूर्ख है, उन्हें पता ही नहीं कि फोकस ऐसी चीज को टूथपेस्ट थोड़ी ना जो लगा दोगे। लगा हम्म, कैसे दोगे? लगाने का कोई तरीका ही नहीं, वो तो लग जाती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हो जाता है। हम्म, लगन लगाई नहीं जाती। क्या बोला? हाँ, लगन लगाई नहीं जाती, वो अपने आप लग से जाती है। हो। अब कैसे लगती है देखो। लगन को मान लो कृष्ण, क्या मानो लगन को? कृष्ण। कृष्ण मान लो। अगर कृष्ण को पकड़ना है तो किसको पकड़ें? किसको पकड़ें? कैसे पकड़ लें कृष्ण को? कृष्ण को पकड़ना है तो राधा को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए? राधा। राधा को। राधा को पकड़ लोगे तो कृष्ण अपने आप आएंगे कि नहीं आएंगे? करेक्ट। हम्म तो लगन है, फोकस है कृष्ण। तो फिर राधा कौन है? राधा है चाह। कौन है? चाह। चाह। जहां चाह है वहां लगन है। अगर मेरी चाह खाने में है तो मुझे बताओ खाने में लगन है कि नहीं है? हम्म और जैसे ही मैंने खाना खा लिया, वही खाने की महक मुझे परेशान करने लगती है कि नहीं? हम्म वही महक, जिस महक के पीछे मैं दौड़ा चला जा रहा था भूख में, वही महक मुझे बर्दाश्त नहीं होती अगर मेरा पेट भरा हुआ। अग्री डिसअग्री? बिल्कुल सही। अगर मेरी चाह खाने में है तो खाने में मन, अगर मेरी चाह सोने में है तो सोने में मन। सोने में लगन, हाँ। तो मन, लगन नहीं लगानी है। आप हम्म समझा करके लगन लगा देना चाहते हो ना। केवल एक ही काम करना है, क्या करना है? चाह जगा देनी है। क्या करना है? चाह जगानी चाह है। जगा देनी है। हमारी नजर जो पेरेंटिंग पे हमारी नजर है ना, हम वे वाई फ्रेमवर्क इतना क्यों करवाते हैं पेरेंट्स से? पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं आप वाई फ्रेमवर्क के इतने पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं बोलता हूँ रूट पे पहुंचो। अगर रूट हम्म पे आपने काम नहीं कर पाया तो फ्रूट ठीक नहीं हो सकता। अब हम्म इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चारों तरफ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म बिजनेसमैन क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप 14 साल के बच्चे की बात कर रहे हो, तो मैंने लास्ट हम्म, मीटिंग में भी एक बात बोली थी। परफेक्ट पेरेंटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या बोला? हाँ, परफेक्ट पेरेंटिंग कोई चीज कोई नहीं चीज नहीं होती। होती। तो परफेक्ट क्या होता है? रिलेशनशिप होती है। क्या होता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होती है। आज की हम्म टाइम में जब आपका 14 साल का बच्चा है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपसे बात करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। क्या वो हम्म आधे घंटे जब आप उसके साथ बैठना चाह रहे हैं बात करने के लिए, तो वो आपके साथ बैठना चाह रहा है आधे घंटे बात करने के लिए, या आपको पकड़ना पड़ रहा है? क्या होता है दोनों में से? नहीं सर, बैठना तो वो चाहता है, पर ना, वो क्या है ना, मतलब ऐसी आपकी बातें आवाज थोड़ी करेगा, धीरे हो रही है। बड़ी इरिटेटिंग सी बातें करता है। जैसे ना, जैसे मेरे छोटे बेटे को छेड़ता रहेगा, जब तक वो इरिटेट नहीं होगा, जब तक उसको नहीं, इरिटेट ही अभी करता नहीं। रहेगा मैं तो। बात करने की बात कर रहा हूँ, आप उसके बिहेवियर की बात करिए। मैं बात करने हम्म की बात कर रहा हूँ। तो आपके सर साथ बात, बैठ, आपको पकड़ना पड़ता है बैठने के लिए कि वो अपने आप आता है और आप लोग बैठ के 30 मिनट 40 मिनट को क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं सर, क्वालिटी टाइम तो स्पेंड नहीं करते, क्योंकि नहीं करते। नहीं अंडरस्टैंड। करते क्योंकि मैं अंडरस्टैंड। उसको। हम केवल हाँ। उसकी ही बात सुनते हैं जिससे मेरी रिलेशनशिप अच्छी होती है। आप हम्म अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट आप एक पेरेंट भी हैं। अगर आप हम्म पेरेंट हैं तो आप एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज पकड़ नहीं सकते। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेखा आपके लिए, जब आपका बच्चा एक टीन एज में 14 ईयर का है, क्लास 8 में आ चुका होगा, आई बिलीव आपका बच्चा क्लास 8 नाइन्थ में, हाँ, नाइन्थ नाइन्थ में में है। सर। अगर वो ग्रेड 9 में है तो फिर इस समय इंपॉर्टेंट है आपकी बच्चे के साथ रिलेशनशिप। मैंने बच्चे के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छी होती है इसके लिए कई बार बताया। एक काम को शुरू कर लीजिए आज से, और सारी चीजों को भूल जाइए पहले तो। हम्म केवल एक चीज को पकड़िए, आज से बच्चे के साथ बैठिए। और बच्चे के हम्म साथ बैठ के आप ये कोशिश करिए कि 20 मिनट हम बच्चे से बात जरूर करेंगे। और जब बात करेंगे बच्चे से तो कुछ चीजें बैन होंगी बात करने में। कोई रिकॉल कराएगा क्या क्या चीजें बैन होंगी? रेखा जी को कोई रिकॉल कराएगा? देखें किसी को याद है अगर तो। यस सर। हाँ गीता बताओ क्या क्या चीजें बैन होंगी हमारी बात करने में? डांटना मारना। पहला तो डांटना मारना डांटना बैन मारना। होगा। और दूसरा स्टडी। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना बैन होगा। और कैरियर के बारे में बात करना। बैन होगा, ठीक। कैरियर के बारे में बात करना कि बैन भविष्य में होगा। आप क्या बनोगे। क्या बनोगे? बैन होगा। और मॉरल अच्छा। वैल्यूज पे बात करना। अच्छा बुरा। मॉरल वैल्यूज पे अच्छा बात बुरा। करना बैन होगा। अच्छा बुरा बताना बैन होगा। क्या अच्छा है हाँ। क्या बुरा है बैन होगा। और हो तो बुरा।
हम बच्चे से उसकी फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, बच्चे से पढ़ाई की बात हाँ। नहीं करेंगे, बच्चे से अच्छे बुरे की बात नहीं करेंगे, बच्चे से कोई कल्चर मॉरल की बात नहीं करेंगे, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं देंगे, बच्चे को कोई समझाएंगे नहीं। क्या रेखा इन सब चीजों को बैन करके आप बच्चे से 20 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, कोई भी अगर टाइम आप पे, कर कोई लेंगे बात तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगले 30 दिन के अंदर आपकी बच्चे से रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी और आप जो बोलेंगे बच्चा आपकी बात मानेगा। नहीं। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे से, आप जब 30 मिनट बच्चे से बात करें तो पता है आपका, आप एजेंडे से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आपकी बात हाँ। एजेंडा होता है, राइट? और कोई हम्म, किसी के एजेंडे को पूरा नहीं करना देना चाहता। एजेंडा तो वही पूरा होगा जब हम दोनों का एजेंडा बनेगा एक साथ में। तो हम्म, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सबसे पहले देखें कि हमारी बच्चे से रिलेशनशिप कैसी है, और वो बात करने से होगी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम रिव्यूज कराते हैं बच्चे से, हाउ टू बिल्ड द रिव्यूज। रेखा आप प्लीज फ्रेमवर्क्स को करना शुरू करिए, वीडियोस को करना शुरू करिए। आप देखेंगे बहुत मतलब हमने स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चले। थोड़ा समय हाँ। जरूर लगेगा आपको इस कोर्स को करने में, लेकिन हम करेंगे तो आप देखेंगे एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक अलग लेवल की हमें क्लैरिटी आएगी, और हम बच्चे से बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, राइट? जी सर। ठीक है, चलिए। मैंने बहुत डिटेल में आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, लगभग 30 मिनट हमको लगे, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस या। आंसर, ये रिकॉर्डिंग है, बहुत लोग सुनेंगे बाद में भी, सो इट विल गिव क्लियरिटी टू मेनी पीपल, राइट? थैंक यू या, रेखा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, Sir, एनीवन एल्स? sir, हाँ सर। मीनाक्षी हेलो। बताओ। सर। मीनाक्षी बोलो। सर। sir, okay. मीनाक्षी राठौर बोलिए। Yes, sir. Yeah, sir. My question is how to handle a child when we are living in joint family, because somewhere what happens, as a parent we are like, you know, making our child like how to behave, what to behave like, but some in joint family he is over pampered. So Tell me that what is the age of the child? he's 8 years old now. 8 years old. Tell me, when did you join this course? Almost 20-25 days, 20 Great. How days, many not frameworks have you done so far? 2-3, not more than that. More than that. Like which framework you're on right now? Mm, like I was on Y only right now. I was on Y. Why framework have you completed or not so far? Why framework is completed or not? No, I'm doing that only right Okay. now. Understand, Meenakshi. If your child is of grade 8 or age 8, right? Suppose if a child comes to you and asks sometimes that, Mummy, I've heard somewhere tan theta. What he asks you? I've heard somewhere tan theta. What he says? Tan theta. Tell me, Mummy, what is tan theta? तो क्या बोलोगी उसको आप? Okay. क्या बोलोगी? Understand. क्या बोल? I cannot explain him because his age is less now. करेक्ट। सो मैं एज नहीं, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? Stage की. स्टेज। एज एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, राइट? देयर इज नथिंग रिलेटेड टू एज। आपने 8 साल के बच्चे बहुत देखे होंगे। 8 साल का बच्चा है, उसने हाई स्कूल कर लिया। 8 साल का बच्चा ये कर लिया, 13 साल में ये कर लिया। एज डज नॉट मैटर, द स्टेज मैटर्स, राइट? सो अभी ना Yes, आप जो yes. क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, आई कैन आंसर। जैसे मैंने भी रेखा के क्वेश्चन को आंसर दिया। आई थिंक आई शुड नॉट हैव गिवन दैट आंसर। मुझे देना नहीं चाहिए था आंसर, बट मैंने इसलिए दिया क्योंकि और बहुत से लोग होंगे जिनको वो आंसर चाहिए होगा। आई Yes, कैन yes. गिव यू आंसर, बट एक्चुअली वो आंसर देना आपको कहीं बेनिफिशियल होगा नहीं। व्हाई? अनलेस यू रीच ऑन द फ्रेमवर्क कि आप कैसे ज्वाइंट फैमिली में मैनेज करें अपने आप को। मुझे बताओ, पहले किसका मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, आपका कि आपके बच्चे का? पहले तो खुद का ही करना पड़ेगा. खुद का। सो अभी आई हैव डन इन दिस कोर्स कि आप ज्वाइंट फैमिली में कैसे मैनेज करें, आप कैसे अपने इमोशंस को स्टेबल रखें। जब तक आप नहीं स्थिर हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं स्थित Yes, प्रज्ञ, yes. जब तक आप नहीं Yes. हैं तब तक आप अपने बच्चे को सिखा नहीं सकते। समझ में आ रही बात? सो आई वुड Exactly. रिक्वेस्ट यू This कि कीप ऑन happens a गोइंग। lot. Yes, yes, this happens a lot because we sometimes as a working woman, I lost my patience level and sometimes shout also. राइट So, मीनाक्षी, द सेम आई एम सेइंग। मेरा जो पहला काम है इस कोर्स में, जो फर्स्ट वर्क माई इज आपको शांत कर देना। क्या कर देना? yes, yes. शांत कर देना। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है। हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, हम बात कर रहे हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की। इन सब चीजों में मन शांत चाहिए कि विचलित चाहिए?
patience शांत very चाहिए। तो like फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच वी वांट टू बिल्ड आवर सेल्फ कि भैया हम पहले शांत रहे। तो जब तक आप एंगर मैनेजमेंट तक ना पहुंच जाएं, जब तक आप बेसिक्स ह्यूमन की बेसिक्स चीज हमारी अपनी साइकोलॉजी, मैंने बहुत साइकोलॉजी पे काम किया है, बहुत फिलोसफी पे काम किया है इस पूरे कोर्स में। व्हाई आई एम वर्किंग ऑन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, क्या ही मतलब है पेरेंटिंग। हम तो सीधे सीधे आपको 10 तरीके बता सकते हैं, 5 तरीके बता सकते हैं, 20 तरीके बता सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू टेल यू द हैक्स, आई वांट टू टेल यू द ट्रैक। मैं हैक और ट्रैक की बात करूंगा तो मैं ट्रैक को चुनूंगा। दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग अगर 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए होते तो मैं आपको ट्रैक्स बता रहा होता, मोबाइल छुड़ाने के 6 तरीके, बात मनवाने के 15 तरीके, सुने होंगे ना ऐसे आपने बहुत से वीडियोस। understand. कभी काम Yeah, नहीं yeah. करते क्योंकि वो ट्रैक्स होते हैं, राइट, वो हैक्स होते हैं। आई वॉन्ट यू टू कम Mm. ऑन द ट्रैक। ट्रैक में सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, अपने हम पहले अपने हस्बैंड से, हम पहले अपनी वाइफ से, हम पहले अपने फैमिली से रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। देन वी विल टॉक कि कैसे हम जॉइंट फैमिली में अपने बच्चे से बात करेंगे। फिर भी चूंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मैं बहुत छोटा सा आंसर आपको देना चाहता हूँ कि जब जॉइंट फैमिली की बात आती है, जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, दैट टाइम हमको अपने घर में ये देखना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न। अच्छा बुरा अलग बात है, यू हैव टू सी कि कौन सी डिसीजन मुझको लेना है और कौन सा डिसीजन किसी और को लेना है। हमको अपने घर में डिसीजनिंग डिसाइड करनी होगी कि किस चीज का डिसीजन कौन लेगा, वो हम लोग आगे आगे फेज में करेंगे। वी विल बी वर्किंग ऑन नेक्स्ट फेजेस, राइट। Okay, so ठीक I है। want to ask like one more thing. How to handle a child when he's throwing tantrums? Because sometimes what happens when I said for something I said Neglect no him. to my What to do? child. Neglect him. What to do? Neglect. Okay. Neglect him. What to do? Neglecting. Neglect him. चाइल्ड इज वेरी वेरी स्मार्ट। वो टैंट्रम वहीं करेगा जहां पर उसके टैंट्रम्स एक्सेप्ट किए जा Yeah. रहे हैं, ऑनर किए जा Accepted. रहे हैं। जस्ट नेग्लेक्ट, Yeah. राइट। इट्स ओनली But वन sometimes वे, इट्स ओनली वन वे। sometimes what happens if as a parent like mother father is neglecting that situation, but sometimes what happens he goes to his grandpa and grandfather, and then he like make them to understand and like is I telling completely agree. It happens in common Indian families where they just do the pampering, right? The Baba does, Dadi does. And that happens in the same exactly. family. Might have been done in my families as well. Then that time you have to again. I said, Dadi Baba आपकी कब सुनेंगे? When you have a better connection with your child, बाबा दादी हम लोग इस पे बात करेंगे, बहुत बात करेंगे इस पे, but at a later age of time. अभी मैं बोल रहा हूँ आप कैसे इसको दूर करेंगे? Just neglect. जितना neglect सीखेंगे आपको समझना पड़ेगा कि मैं मम्मी हूं, मैं मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलर नहीं बनना है बच्चे के लिए। समटाइम हैव टू बी हार्श एज वेल, राइट। मुझे वोट थोड़ी ना चाहिए, दिल्ली का चुनाव थोड़ी ना चल रहा है। क्योंकि सीधा यही सुनने मिलता है हम लोग ने इतने बच्चे बड़े किए, आपको ये इतना नहीं समझता है। दैट इज द हम लोग करेंगे कॉमन। इस पे बात। वील टॉक समडे ऑन दिस। थोड़ा सा आगे बढ़िए, वील टॉक समडे इन डिटेल। एक पूरा का थैंक पूरा यू सो सेशन मच। इसी बात पे रखेंगे हम लोग, राइट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके। नेहा। 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 ओके, समवन इज विद आईफोन। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाय, बताएं आपका नाम। आईफोन। आईफोन। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। बताइए ना फिर। सर मैं शैलजा हूँ। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ आपको, आप कौन है बताइए। सर कहाँ तक पहुंच गए मेरी हैं? मैं एंगर मैनेजमेंट में हेलो। मतलब कंप्लीट मैं कर लिए। बहुत 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 दिन से वेट कर रहा हूँ कि मुझसे कोई बोले आगे के वीडियोस के बारे में, बट आप लोग मांग ही नहीं रहे हाँ मुझसे। मैं पूछना चाह रही थी सर। सर हेलो जी। एक हेलो। मेरे सर मेरे सुन लीजिए, मैं बहुत सुना दिन दीजिए, से आप सुना ही बोले। दीजिए, बताइए। मैं आप जो मैंने टाइम मैनेजमेंट का बोल रहे थे ना, हम्म। मैं आपसे पहले भी बोली थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन जो काम मतलब पढ़ाई भी करता है तो फोकस नहीं है, ये नहीं कहूंगी, क्योंकि वो सारा कुछ याद रखता है, अपना एग्जाम भी कुछ कर लेता है, लेकिन एक बैठता है जब है अपना काम मतलब वो कुछ खेलता रहता है, कुछ भी करता रहता है। तो हम्म। मतलब उसको तो मतलब पढ़ाई किस के क्लास टाइम में है पे आपका दोनों। बच्चा अभी? फिफ्थ है। हाँ। फिफ्थ।
आज 10 ईयर का छोटा है। है, अभी 10 साल का 11 साल का बच्चा होगा, उसको अपनी जिंदगी भी जी लेने दीजिए, इतना परेशान ठीक है, करते हैं नहीं उसको। सर, मैं इस परेशान नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं उसको दिखा रही थी अभी फोन उस रखनी, टाइम मैंने आईफोन सोचा आईफोन बोले कि मुंह चार प्रीवियस टाइप फोन की में होती है बोले। क्या होती है? वो जो आप बोले थे ना, हमारा माइंड काम करता है वो इतने छोटे बच्चे मतलब के लिए नहीं है, इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं है वो सब ठीक थोड़ा नहीं सा, है। ये कॉग्निटिव ब्रेन थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, उसका भी कॉग्निटिव ब्रेन नहीं है ठीक है। उसका। ये सब उसके लिए थोड़ी ना है, नहीं, आपके लिए है, ठीक है ये सर। हाई स्कूल का हाँ बच्चा ठीक होगा है, उसके मैं भी। लिए। हाँ, नहीं, मैं यही पूछना चाह रही थी कि उसको अभी समझाने का कुछ नहीं है, वो जैसा करता है करने दीजिए, दे दूं बस उसको। इतना इतना केवल बात करिए, आपने रिव्यू सीखा हुआ है, केवल इतनी उससे हाँ बात करिए, शाम को उससे पूछिए, बेटा व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट गो वेल, बस दो बातों में बात करिए शाम हाँ, को उससे। ये अच्छा ये क्या हो गया, रही। क्या अच्छा, जो जैसे बताया था उसने, स्नेहा ने बोला था ना, उतनी छोटी बच्ची से ये बात करती है ना, मैं हाँ बोला हाँ, बोल 15 रहे इयर्स हैं, बच्चे को बात लेकिन नहीं कर हमारा सकती। हो नहीं रहा था ना सर, अभी हो रहा है अभी लेकिन हो रहा थोड़ा है ना। थोड़ा, मतलब उसको उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कुछ अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है करता है, एक दिन करता है एक दिन नहीं करता है, ऐसे चल रहा है अभी। लेकिन मैं उसे बोल रही हूँ हर दिन की कर लिया कि नहीं किया। अभी मोबाइल पे मैं लगी थी, मोबाइल उसका छूट रहा है, हम्म मतलब मोबाइल, हाँ मोबाइल अभी देखना नहीं चाहता है, बाहर खेलने जाता है करता है, लेकिन मैं वो मोबाइल को छुड़ा दी हूँ। तो हम्म। उसके बाद अगर अलग मतलब पढ़ाई पे इतना ध्यान देने थी, मोबाइल बहुत देखता था, तो मोबाइल पे मैं लग के पढ़ाई मोबाइल में छूट भी गया है अभी। पढ़ाई में भी ये बात आप समझ लीजिएगा। कोई भी बच्चा, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ के 3 फेजेस होते हैं, बताया था ना मैंने। हाँ हाँ। पहले फेज तीन। में जो चलता है 0 ईयर से लेकर के 9 ईयर्स तक, उसमें बच्चे को क्या दिखता है? क्या बोला था मैंने? फन इंजॉयमेंट। ओरिएंटेड सर। हाँ, एंजॉयमेंट। फन हाँ, दिखता है उसको। फन, फन दिखता है। 9 से लेकर के और 16 17 ईयर्स तक क्या दिखता है उसको? वो कुछ करना चाहता है अपने आप से, मतलब एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट दिखता है उसको। एक्साइटमेंट, हाँ। करेक्ट। और 17 18 ईयर्स के बाद क्या दिखता है उसको? रिजल्ट। रिजल्ट दिखता है उसको, हाँ, ठीक रिजल्ट है। दिखता है। इस बेसिक फॉर्मूले को याद रखिए। अगर इस बेसिक फॉर्मूले को भूल गए तो आप बच्चे से काम नहीं करा पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर बेसिक फ्यूल है ना, ये तो फ्यूल है। अब अगर एक कार में, जो डीजल कार है, उसमें पेट्रोल डालेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप बोलोगे नहीं, मैं तो पेट्रोल से चलती हूँ, मेरे बच्चे को डीजल क्यों हाँ चाहिए, मैं तो पेट्रोल से चलती हूँ, मेरे बच्चे को हाँ। डीजल क्यों चाहिए? मैं पेट्रोल से ही तुम चलो, नहीं चल सकता वो पेट्रोल से, वो डीजल कार है। अगर कोई इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक से ही चलेगी, डीजल पेट्रोल से हाँ, नहीं मैं चलेगी। यही पूछना चाहती हूँ, क्यों हम इम्पेथाइज नहीं कर पा रहे थे, ये भी मेरा क्वेश्चन था कि एम्पैथाइज क्यों हम करने के लिए, एम्पैथाइज हाँ करने के लिए शैलजा, अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, मम्मी अपनी बन मान को के छोड़नी बच्चे पड़ेगी। मम्मी हाँ, बन के अपनी बच्चे मान। को एम्पैथाइज एम्पैथाइज नहीं किया जा सकता। टीचर बन के स्टूडेंट को एम्पैथाइज नहीं किया जा सकता। बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा बनना पड़ेगा, और उसका मैंने आपको बताया है तरीका कैसे बना जाता है। आप आ चुके हो, अब उसको क्रॉस करके आई हो, राइट? हाँ आपको हाँ। मैंने बच्चा बनाया है। आपने 14 फ्रेमवर्क किया है ना सही से? किया है सर, बट अल्टीमेटली एक बात अभी आप भी। समझ लीजिए, फिर मैं बोलूं, अगर पेरेंटिंग को ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफ एक बार दोबारा जीनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? क्या बोली? हाँ सर, हाँ सर। और क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी होता है, मैं आपको वो सारे काम बंद करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं थे। क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो मुझे पसंद नहीं थे वो सारे काम बंद करनी पड़ेगी। को देखना पड़ेगा। जैसे बार बार मैंने स्नेहा का एक बार फिर नाम ले रहा हूँ, स्नेहा ने क्या बोला था, स्नेहा ने कुछ मीटिंग्स में बोला ना अपने पेरेंट्स, हाँ बोले, हाँ बोला ना अपने पेरेंट्स के बारे में। तो अब स्नेहा हाँ को देखना हाँ पड़ेगा कि उसको क्या पसंद नहीं था, उसको रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रही बात? दूसरा हाँ क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, वो तभी पूछ पाएंगे जब आपको एम्पैथी आती होगी। एम्पैथी करना आपने सीख लिया तो आप पूछ पाएंगे। अगर आपने अपना बचपन दोबारा से एक बार जी लिया है तो पूछ पाएंगे। क्या पूछ पाएंगे? कि क्या करती मेरी मम्मी तो मैं ये बात मान जाता। क्या पूछा? क्या करती मेरी मम्मी तो मैं ये बात मान जाती। देखो मैं भी नहीं लेकिन मानता सर, था, मैं भी नहीं मानता मैं था, अभी भी मैं भी नहीं मानता था, मैं ले, मान जाता था क्या? नहीं नहीं सर, मैं इतना कर ली, लेकिन मैं अपने बचपन को अभी भी याद नहीं कर पा रही हूँ तो सर, मैं 14 इम्पैथाइज। फ्रेमवर्क को एक बार फिर से करो। हाँ, मैं पीछे ही जा रही हूँ अभी। आप बोले ना क्यों नहीं मांग रहे, तो मैं इसको ही रिकल कर रही हूँ, मैं एम्पैथाइज क्यों नहीं कर पा रही हूँ, अब मान शैलजा एक अपमान बात और इसमें ही। समझो, शैलजा एक बात और समझना,
बच्चा जब एक बार सिलेबस को खत्म करता है तो उसे कम समझ में आता है, सेकेंड टाइम सिलेबस को करता है तो उसको ज्यादा समझ में आता ज्यादा। है। एक बार फिर से फ्रेमवर्क वन से एक बार कर डालिएगा, फिर से आप हाँ देखेंगे, हाँ सर। आपको एक बार अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है। हाँ सर, मैं यही कर रही हूँ अभी। मैं इसमें ही अटक गई हूँ अभी। ये तो देखा तो मैं आपको पूछना चाह रही थी कि इसको इसे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए बोल के। मैं मैं तो पहले अपने बता रहा था, अपने समझाने की कोई तो चीज बैन हो जानी चाहिए घर में। हाँ समझा। जितना समझा मैं। समझाएंगी उतना आपका बच्चा आपसे दूर जाएगा, इस बात को पकड़ के रख लीजिए। हाँ। हाँ सर, जितना अभी ना कम ना हो ना रहा है उसको करेंगी, क्या करेंगी? समझाना। जितना ना ना करेंगी, क्या करेंगी? ना 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 का ना मतलब होता है करेंगे। नकारना, ना का मतलब क्या होता है? नकारना। जितना नकारेंगी उतना नाकारा बनेगा। क्या बोला मैंने? उतना नकारा बनेगा। जितना नकारेंगी उतना नाकारा बनेगा। जिनके बच्चे ज्यादा नाकारा बन रहे हैं, इसका मतलब उनको बहुत समझाया गया बचपन में, बहुत समझाया गया, बहुत हाँ सर, मैं भी यही कर रही थी। मैं बहुत कम हो गया है, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ है बोलूंगी। वो भी बोलता है मामा बहुत समझाती हो बोल के। मैं कम समझाइए। हो रहा है लेकिन हाँ। समझाइए, लेक्चर्स नहीं, भाषण नहीं, समझाना नहीं। ठीक है। चलिए, ठीक है सर, ओके। थैंक यू। ओके, नेहा ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। नेहा, आपने कोई चैट बॉक्स में भी कुछ डाला था, नेहा ने भी क्या बोला था? सर हाँ बोलो, आईफोन, आईफोन बोलिए, नाम सर बोलिए अपना। स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, हाँ बोलो। सर मैं पिछले वीक से ही ज्वाइन किया हूँ आपको। दैट्स ग्रेट। कहाँ से हो आप? बंगाल से? ओडिशा नहीं, उड़ीसा से है। ओडिशा से, ओके ठीक है। सर मेरे बच्चे तो 4 साल का है, अभी नर्सरी में है। हम्म। बच्ची है मेरी 4 साल की। हाँ। ठीक है। ओ एक्चुअली सर मेरे प्रॉब्लम थोड़ा है कि मुझे वो ज्यादा चिड़चिड़ हो जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बच्ची उस चिड़चिड़ी हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है? ओके। हाँ, वो छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है उसको। किसको, आपको कि उसको? और मोबाइल एडिक्शन हो गया है थोड़ा, मतलब वो जिद करता है, दूसरे बच्चे को देख के वो मोबाइल देखता है, मुझको क्यों नहीं देती, ऐसे बोल के। और ये सब इसीलिए छोटी छोटी बातों पे एक बात है कि वो छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, बहुत एग्रेसिव है। कुछ ना कुछ उसके साथ करना चाहिए, मतलब वो अकेले नहीं खेलती, उसके साथ मुझे ही बैठना है, अकेला मुझे ही बच्चा है खेल। आपका? हाँ अकेला है। मैं भी अकेली ही जॉइंट रहती फैमिली में हूँ, रहते मतलब हैं? मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक साथ रहते हैं। वो मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, राइट। हम्म। तो देखिए, ये बच्चे जो, जितने भी जो आप बच्चे के सिम्टम बता रही हैं, ये सिम्टम्स केवल इसी बात में हैं कि आपने बच्चे की बहुत ढेर सारी बातों को माना है, राइट। हाँ जो भी जी जी, बच्चा बोल रहा ये है उसकी बिल्कुल बात ठीक है। बहुत हाँ, बहुत माना है, उसकी बात को। सारी बातें मतलब उसके फादर भी ये बोलते हैं, उसके सारी बात तो आप मान जाते हो, इसी वजह से वो ये। करेक्ट। हाँ, बहुत ज्यादा बातों को माना है। जितनी ज्यादा जिसकी आप बात को मानेंगे, उतना ही जी ज्यादा वो चिड़चिड़ा होता चला जाएगा, राइट। जी जैसे जी जी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, मान लीजिए आप मेरे फ्रेंड हैं और आप मेरे पास आते हैं, राइट। और आप मुझसे बोलते हैं, सनी मुझे 5 रुपए दे दो, मैंने दे दिए। सनी मुझे 10 रुपए दे दो, मैंने दे दिए। सनी मुझे 20 रुपए दे दो, दे दिए। अगर मैंने हमेशा आपको देता रहूं देता रहूं देता रहूं, और मैं लास्ट में एक दिन में आपको न दूं, करेक्ट, तो आपको जी। ज्यादा बुरा लगेगा कि पहले दिन मना कर दिया तो ज्यादा बुरा लगेगा? बार बार देते हैं तो बीच में मना कर बाद में देते मना तो करेंगे तो बुरा। ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी हाँ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ, जी जी जी। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जा रही हैं आपकी। अभी हाँ क्या करना है ऐसे बच्चों के साथ, जब आपकी पेरेंटिंग है तो आप ऐसे बच्चों के साथ, क्योंकि अब आपने ऐसी पेरेंटिंग कर दी। अब मोबाइल की बात करें, मोबाइल मिला कहाँ बच्चे को? कैसे मिल गया बच्चे को? राइट, नहीं मिला। मिला कहाँ हाँ से? हाँ तो मैंने हाँ अपने कोर्स में आपको बताया है, इस कोर्स में हाँ हाँ, मैंने देखे हैं, 2 वीडियो ही आपके देखे आप हुए हैं आगे अब भी तक। देखिएगा, लेकिन फिर भी हाँ मैं आपको हाँ। बता देता हूँ। दो चीजों पर हमने बहुत बात की है, एक इंजॉयमेंट, एक इंटरटेनमेंट। आई एम सो सॉरी, एक इंटरटेनमेंट, एक इंजॉयमेंट, दो पे हमने बात की है। क्या बात की? एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट। दोनों में अंतर क्या होता है, पता है? नहीं सर, आप ही बता दीजिए। हाँ, लेट मी टेल यू। बहुत हमने बात की, लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू। एक होता है हाँ हाँ इंजॉयमेंट, एक होता है इंटरटेनमेंट, राइट। कोई बताएगा जी। क्या? कोई बताएगा? पुराना लर्नर, देखिए किसको याद है। कोई बताएगा पुराना लर्नर इंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट को? तो मैं बताऊं? मैं नहीं बताऊं सर? कंचना, आप नहीं, किसी और को बताने दीजिए। मैं बताऊं सर? हाँ प्लीज, आप बताइए, प्लीज बताइए। सर, इंटरटेनमेंट मतलब वो खुद कुछ कर रहा है और वो खुद ही, मतलब वो अकेले ही कर रहा है। हम्म। इंजॉयमेंट मतलब हम साथ में एक साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं और फिर इंजॉय कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट का मतलब?
इंटरटेनमेंट मतलब वो टीवी देख रहा है तो वो इंटरटेन हो रहा है, या फिर वो मोबाइल देख रहा है तो इंटरटेन हो रहा है, मतलब उसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, बस देख रहा है वो और ग्रेट। इंजॉय। नीरज जी, आप कब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? सर आपसे सितंबर से सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल सही नीरज जी, थैंक यू सो मच, आपने इसको याद रखा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और पेरेंटिंग का ये माइलस्टोन है एक तरीके से देखेंगे तो। दो चीजें होती हैं, मैं बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था मैं? जी जी। हाँ, स्वयं प्रभा जी। सो सी, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंजॉयमेंट, एक होता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? इंटरटेनमेंट का मतलब जब हम आइडल बैठे हुए हैं, हम कोई काम, मतलब हम आइडल बैठे हैं और किसी और चीज से मजा ले रहे हैं। मतलब मैं टीवी देख रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करेक्ट? टीवी में जी देख रहा हूं तो वहां से मुझे मजा मिल रहा है। मैं क्रिकेट, मैं स्टेडियम में देखने गया, मैं देखने गया, वहां पर धोनी खेल रहे हैं, मैं देख के मजा ले रहा हूं। तो मतलब जी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। मैं देख के जब किसी चीज को मजा लेता हूं, कोई दूसरे लोग काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूं मैं अलग बैठ के, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरटेनमेंट बोलेंगे, राइट? हाँ इंजॉयमेंट का मतलब मैं कब बोलूंगा? जब मैं इन्वॉल्व हूं किसी चीज में। मैं जी। मजा तो ले रहा हूं, लेकिन मैं इन्वॉल्व हूं इसलिए मजा ले रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंजॉयमेंट बोलेंगे। एंजॉयमेंट। करेक्ट? जैसे मैं टीवी देख रहा हूं तो टीवी देखना क्या है? इंटरटेनमेंट है। हाँ जी जी। क्रिकेट खेलना क्या है? इंजॉयमेंट है, क्योंकि मैं देखा, और क्रिकेट को देखना क्या हो गया? इंटरटेनमेंट हो गया। एंटरटेनमेंट। तो क्वालिटी टाइम किसको बोलेंगे? क्वालिटी टाइम इंटरटेनमेंट टाइम को नहीं बोलेंगे, क्वालिटी टाइम बोलेंगे इंजॉयमेंट टाइम को। समझ में आ रही बात? जी अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं? मैं अपने बच्चे के साथ टाइम बिताता हूं, मैं अपने बच्चे के साथ इंजॉयमेंट करता हूं। एक्चुअली वो एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। वो सब देख मिलके मूवी देखने जाते हैं। तो सब मिलके जब मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो जितनी देर मूवी देखने के लिए गए और जितनी देर मूवी देखने के लौट के आए, वो तो था इंजॉयमेंट। और जो मेजर चंक था वो क्या था? इंटरटेनमेंट। तो जब इंटरटेनमेंट हो रहा होता है, आप सब मिलकर अगर अमिताभ बच्चन की मूवी देख रहे हैं, तो आपका अटैचमेंट आप सबका अमिताभ बच्चन के साथ बढ़ रहा है, ना कि आपस में बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ ओके जी सर जी। जैसे हम और आप अगर क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, तो फिर हमारा आपका इंजॉयमेंट, हमारा आपका नहीं बढ़ रहा है, धोनी के साथ बढ़ रहा है हमारा अटैचमेंट। अब धोनी अगर ऐड करेगा तो मैं ज्यादा खरीद लूंगा उसकी चीजें, ठीक? तो आपको अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ इंजॉयमेंट टाइम बढ़ाना है। आप जी देखेंगे कितना ज्यादा इंजॉयमेंट टाइम अपने बच्चे के साथ बढ़ा सकते हैं। मतलब कितनी ऐसा समय है जब आप और बच्चा काम कर रहा है, ये चाहे आप हो, चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, रेखा मैडम हो। देखना है वो कितना इंजॉयमेंट बढ़ाना है बच्चे के साथ। जितना जितना इंजॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ही बच्चा आपके इमोशनल कोशेंट में आता जाएगा, इमोशनल बॉन्डिंग बॉन्डिंग होती जाएगी। तब आपका बच्चा आपकी बात को ज्यादा अच्छे से सुनेगा। ये तो पहला फैक्ट हो गया। समझ में आ रही पहली चीज? जी। उसके बाद आपको अपने छोटे बच्चे से ही, इसी छोटे बच्चे से, 4 साल का बच्चा ही है, इससे ही राइट एंड रॉन्ग पूछने हैं। क्या पूछना है? राइट एंड रॉन्ग। राइट और इसी रॉन्ग। से पूछना है आपको कि बेटा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, ये ज्यादा मोबाइल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आज बच्चे ने बोला नहीं देखना चाहिए। आपको मोबाइल पे बात करनी है, सो जस्ट टॉक हिम ऑन मोबाइल। देखिए आप कितनी बात उससे मोबाइल पे कर सकते हो। मोबाइल, आपको जो भी उसकी बुरी चीजें होंगी, आप उसको देखिए, आप उसको देखिए और उससे बात करिए। उसको रियलाइज कराइए फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं, मोबाइल देखना तो ठीक नहीं है। फिर उससे ही आपको बोलना है कि यार मैं तुमसे तो बोलती हूँ तो तुम मानती नहीं हो। तो बोलेगी हाँ मम्मा मैंने, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वहां पर आ जाएगी कि वो आपसे बोलेगी कि मम्मी ठीक तो नहीं है, बट मुझे देखना पड़ता है, मैं मान नहीं पाती हूँ आपकी बात। नहीं ये भी वही बोलती है और मुझको भी बोलती है आप क्यों देख रही हो। मुझे तो बोलते हो क्यों नहीं देखना, आप क्यों देखते हो। तो क्यों देखते हो इसका बताओ? क्या आंसर दूं क्यों देखती हो? मैं तो। क्यों देखती हो? मैं तो मोबाइल मतलब काम से ही देखती हूँ करेक्ट। तो अब उसको हाँ। आप यहां पर क्या बोलेंगे? अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और उसको बोलेंगे हर एक चीज दो तरीके से यूज होती है। एक एज अ यूजर, एक एज अ क्रिएटर। कैसे यूज होती है? यूजर और करेक्ट करेक्ट क्रिएटर। क्रिएटर सर। मैं जब इसको यूज कर रही हूं तो मैं कुछ क्रिएट कर रही हूं इससे। जी तुम जब यूज कर रहे हो तो तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो इस चीज से, राइट? सर ये मतलब 4 साल का है मतलब अरे ये 4 ही साल की बात बच्ची हाँ। समझ जाएगी। आप कहाँ बात जी कर रहे जी हो? जी चार जी साल का जी बच्चा समझ जाएगा जी जी कि जब मम्मी इससे काम कर रही है तो मम्मी देखो इससे कुछ वैल्यू का काम करे। क्या बात करें, 4 साल के बच्चे को अपने बेवकूफ समझाया क्या? अच्छा मुझे नहीं बताओ, सर एक नहीं सेकेंड एक सर सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे जी बताओ, जी जी। आपको अभी मैं अगर स्पेनिश सिखाऊं, स्पेनिश लैंग्वेज, तो आपको क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा सीखने में? 1 महीना एक दो महीने में महीना बोलने लग जाओगे बिल्कुल फर्राटेदार। पता नहीं सर। इंग्लिश हम बचपन से सीखते हैं, इंग्लिश हाँ बचपन से सीखते हैं। अगर कोई यहाँ पर इंग्लिश का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है यहाँ पर? एनीवन इंग्लिश टीचर? प्लीज मैम, प्लीज, अगर कोई इंग्लिश का टीचर हो प्लीज रेज। हाँ, माइक ऑन करिए प्लीज, माइक ऑन करिए मैम। या प्रीति, मैं प्रीति जी,
क्या इस बात से आप अग्री करेंगे कि इंग्लिश पढ़े को हम बचपन से पढ़ाते हैं, प्री नर्सरी से लेकर के? मामा आप प्लीज माइक Yeah, बंद करें, फोन जी। प्रीति जी, हम लोग yeah, इंग्लिश को बचपन से पढ़ाते हैं, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड, नर्सरी क्लास से पढ़ाते हैं, और हम right. इंटरमीडिएट तक पढ़ाते पढ़ाते भी क्या हम इस लेवल पे बच्चे को पहुंचा पाते हैं कि वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए? Never, never. नहीं पहुंचा पाते, राइट? 12 12 No. 14 14 साल में भी हम नहीं पहुंचा पाते बच्चे को। एंड जो मैं आपको आंसर दे रहा था जिस क्वेश्चन का, मुझे बताओ, जब बच्चा आपका 4 साल का है तो हिंदी को, आपकी अगर हिंदी भाषा है, हिंदी को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? हाँ हिंदी बोल लेती है, बोल उड़िया लेती है, अच्छा बोलती है आपकी ज्यादा अच्छे उड़िया से, बोले, उड़िया बोल हिंदी लेती है कि थोड़ा नहीं थोड़ा बोलती? बोल। उड़िया वो कब से बोल ले रही है, मुझे बताओ। बचपन से ही उड़िया बोल रही है। बचपन से मतलब क्या, कब, कितने महीने की थी वो बोलने लग गई थी? 1.5 साल। 1.5 साल की। ग्रामेटिकली वो करेक्ट बोलती है कि नहीं, लगभग लगभग 90%? हाँ अच्छे से बोल लेती अच्छे है। से बोल लेती है। हाँ मुझे बताओ, जो काम हमारा 15 साल का बच्चा नहीं कर पाता, वो काम 1.5 साल के बच्चे ने कर लिया, कैसे? जी जी। लैंग्वेज सीखने के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए, कम बुद्धि चाहिए? कम। कम चाहिए, तो आप सीख के दिखा दो। नहीं नहीं सर। हाँ, सिखा दो फिर। मैडम बहुत बुद्धि है उसके पास, कम नहीं है। हमने अंडरस्टेटमेंट किया है, आपने एक डायलॉग सुना होगा, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, सुना है? हाँ जी। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ चाइल्ड। बहुत, जितनी बड़ी, अगर बच्चे से पोगो की बातें करोगे तो वो पोगो ही जानेगा। हम बच्चे से बात कहाँ कर रहे हैं, हमारे घरों में कल्चर का, अभी कल ही हमारे स्कूल में आईकैन का प्रोग्राम हुआ। स्टेज पे आए ग्रेड 8 का बच्चा, करेक्ट, 8 का स्टूडेंट। आईकैन मतलब एक प्रोग्राम होता है हमारा, इफ यू नॉट, जी पीछे से सर। आपकी आवाज आ रही है। सर। हाँ हम्म। हाँ, सुना ही नहीं दिया सर। हाँ, हम एक अपने स्कूल में आई कैन का प्रोग्राम करते हैं। आई कैन मतलब हम बच्चे से बोलते हैं कि पीछे से आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, ये थोड़े बाहर होना सर, इसी वजह से। अच्छा, तो आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, सो हम एक आई कैन का प्रोग्राम करते हैं। इस आई कैन के प्रोग्राम में क्या होता है, हम बच्चों से बोलते हैं कि कम ऑन द स्टेज और जो तुम्हारे अंदर हो वो दिखाओ, सेलिब्रेट विद इन यू, हम ये बोलते हैं, ताकि हम चाहते हैं बच्चे के अंदर जो कैलिबर है, जितनी कलाएं हैं, हम उसको उभार पाए। तो कल ही उसका फिनाले था ऑन स्टेज। तो इस ऑन स्टेज एक ग्रेड 8 का बच्चा आया। ग्रेड 8 का बच्चा कितना बड़ा होगा, 13 14 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा होगा। स्टेज पे आया और उसने पता क्या ओपन चैलेंज दिया? उसने ओपन चैलेंज दिया कि पूरी पब्लिक को, लाइक 1000 लोग, 500 लोग वहां पर बैठे हुए थे, ओपन पब्लिक को उसने चैलेंज दिया, जो उसका टैलेंट उसने शो करने के लिए, कोई डांसिंग के लिए आ रहा था, कोई एक्टिंग के लिए आ रहा था, कोई कुकिंग के लिए आ रहा था, कोई टीचिंग के लिए आ रहा था, कोई प्रेजेंटेशन के लिए आ रहा था। ये जो बच्चा है, इसने पता क्या ओपन चैलेंज दिया? इसने ओपन चैलेंज दिया, आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलोसफी। कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए फिलोसफी से रिलेटेड, आई विल आंसर, स्टेज पे खड़े होके। एंड आई एम टेलिंग यू, 500 का पेरेंट थे, लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन नहीं उससे पूछे। किसी ने पूछा मोक्ष क्या होता है, किसी ने पूछा आनंद क्या होता है, किसी ने पूछा संघर्ष क्या होता है, किसी ने पूछा ईगो क्या होता है, किसी ने पूछा ये, मतलब न जाने कितने क्वेश्चंस के आंसर उससे पूछे। मैं नहीं बोल रहा हूं उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही ही दिए होंगे, बट ही ट्राइड आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। 13 साल का बच्चा, जब हम 13 साल के थे तो हमको तो नागराज से फुर्सत नहीं मिलती थी, बिल्लू, पिंकी, चंपक, नागराज, इसी से फुर्सत नहीं मिलती थी। फर्क किस बात से पड़ रहा है? फर्क इस बात से पड़ रहा है कि हमारे बच्चे के चारों तरफ बातें क्या चल रही हैं। अगर आपने सोच ही लिया मेरा बच्चा 3 साल का, इससे मैं को तो कोई अच्छी बात करूंगा ही नहीं, इससे तो मैं पोगो की बातें करूंगा, इसको तो मैं चीजें बता दूंगा, बताना नहीं है। यू हैव टू अवेकन योर चाइल्ड फ्रॉम द एज 3। 2 साल का बच्चा, उससे क्वेश्चंस में बात करिए। 2 साल के बच्चे को बताइए डिफरेंसेस, डिफरेंस निकालना सिखाइए उसको। यू विल बी फाइंडिंग कि आपका 5 साल का बच्चा आते आते ही विल बी बेटर पर्सन। समझ में आ रही बात? जी जी सर। जब मैंने बोला ना, सर अपने मेरा बच्चे से एक बताइए कि क्वेश्चन है। ये चीज क्रिएट करती है, कि ये चीज यूज करती है, तो आपके मन में पहला क्या आया? मेरा बच्चा क्या समझेगा? ऐसा नहीं है, बच्चा आपका सब कुछ समझेगा, हमने उसको नहीं। अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, राइट? ओके, हाँ ठीक सर। सर ठीक है। 14 साल के शायद आया बच्चे किसी से का कि जैसे मेरे इन क्वेश्चन का जनरल आंसर क्या नहीं बात कर सकते हैं हम? सर रेखा, चौदह क्या साल बात के कर सकते बच्चे। हैं? आई एम जस्ट कमिंग ऑन दिस जस्ट। नेहा सर, आई एम फर्स्ट टाइम, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। नेहा माइक ऑन करो। हाँ, क्या बोल रही है नेहा? हेलो सर। हाँ नेहा। हेलो हम्म। सर, मेरी बेटी अब 10th में आएगी। हम्म। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको क्या, मतलब वो मेरे से पूछ रही है कि क्या करियर चूज करें। वो मेडिकल भी 10th में लेना आएगी चाहती ना? है और अभी 9th में आईआईटी है की ना? तरफ भी अभी जाना 9th में है चाहती ना? है। अभी 9th में है तो ना? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा नेहा नेहा नेहा, होल्ड मतलब ऑन, अभी परेशान हो रहे हैं 9th। हम लोग। क्योंकि मेडिकल के लिए हमने उसको जैसे बोला हुआ है कि अगर तुम मतलब 100% एकदम कॉन्फिडेंट हो तो मेडिकल की तरफ जाओ।
क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है कि उसको प्राइवेटली मेडिकल करा सकें। और हम लोग उसको मतलब कह रहे हैं, मैं मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, कि तुम आईआईटी की तरफ जाओ। नेहा, बच्चा अभी 9th में है। मेरी आवाज आ रही है ना नेहा? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आई एम हेलो। सॉरी, रेखा ने बीच में कोई क्वेश्चन पूछा था। हेलो। नेहा, मेरी आवाज आ रही है? सर कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को, तो बार नेहा, बार नेटवर्क बहुत ठीक कर लीजिए फिर वॉइस बात क्रैक करिए, हो ओके? रही है। आप नेटवर्क हाँ ठीक कर अभी लीजिए। आ रही है सर। रेखा ने कोई क्वेश्चन पूछा था बीच में। सब मैंने ये पूछा था कि 14 साल के बच्चे से मैं क्या बात करूं, क्योंकि अपने दिमाग में जो आपने बताया वो सारे बैरियर तो हटाना है, वो कि भाई ये नहीं बोलना, डांटना, कह दिया, ये सब कुछ नहीं पूछना है, तब बात क्या करें ये नहीं समझ में आता। हाँ हाँ, यही समझने वाली बात है, ये कोई बता नहीं सकता। अब इतनी चीजें छोड़ के अपने बच्चे से 20 मिनट बात करनी, आप देखेंगे अगले 30 दिन के अंदर आपके बच्चे से रिलेशनशिप विल बी ऑन अ वेरी डिफरेंट मोड, क्योंकि अब आप बच्चे की फ्रेंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फ्रेंड बन जाएंगे। फ्रेंड बन जाएंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम्म। हो क्या रहा है कि हमारा बच्चा बचपन में मेरे पास आया, छोटा था ना, मेरे पास आया। छोटा बच्चा अगर आपके पास आए, मान लीजिए 3 साल का, आपने कभी देखा होगा 3 साल का बच्चा अब्यूज करके आता है तो घर वाले मजाक बनाते हैं उसका, देखा है आपने? देखा है आपने कभी? हाँ, मजाक तो नहीं बनाते, मैं तो सुनती हूँ, इवन छोटे बेटे की भी बात मैंने सुनती क्या हूँ। बोला कि जब जब 3 साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, वो कोई गलती करके आता है, बड़ी गलती भी अगर वो करके आता है, तो हम उसको उसको फन बनने में ले लेते हैं, उसको मजाक में ले लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होता था, होता है हाँ। ना? 2 साल हम्म। का, 3 साल का, 4 साल का होता है बच्चा, तो जब लौट के आता है हमारे पास और कोई भी अपनी गलती बता रहा होता है, तो हम उसको कोई ज्ञान नहीं देते। देते हैं क्या? नहीं देते। नहीं नहीं देते, यूजुअली नहीं हाँ। देते। तो वो मुझे अपनी सारी बातें बता रहा होता है कि नहीं? हाँ। सारी बातें बता रहा होता है। एक हम्म। पॉइंट ऑफ टाइम आता है, अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो छोटा था तो हमने उसको समझ तो दी नहीं, क्योंकि मुझको लगा ये तो बेवकूफ है, इसको क्या ही समझ देनी, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। इसकी सारी चीजों को हमने एक्सेप्ट किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हमने उसकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि हमने, अब वो जब उसने बात बताई आकर, तो हमने पता नहीं किस बात को गलत और किस बात को सही के पैरामीटर पे जज करना शुरू कर दिया। हुआ? हम्म। हमने उसकी गलतियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। हुआ? हाँ। जैसे ही हमने रिजेक्ट करना शुरू किया, लेकिन किसी और ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, उसके फ्रेंड्स ने उसको तभी भी एक्सेप्ट किया, और हमने उस समय हम्म। उसको रिजेक्ट किया। हुआ? हम्म। इस हाँ। पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि बच्चे से हमारी दूरी बढ़ी, और बच्चे ने हमसे लाई, मतलब झूठ बोलना शुरू किया। हम्म। ठीक है? अब मैं कह क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं, जिनके बेबी पेरेंट्स छोटे, जिनके भी बच्चे छोटे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको अपनी पेरेंटिंग में ध्यान रखनी है, कि मेरा बच्चा जब भी गलती करके आए और मेरा बच्चा जब भी सही काम करके आए, मेरा बिहेवियर बच्चे से नहीं बदलना चाहिए। हम्म। मेरा बिहेवियर बच्चे से नहीं बदलना नहीं चाहिए। बदलना चाहिए। मेरा बिहेवियर ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे से मेरी टोन, मेरी बात, मेरा प्यार इस बात पे बदल रहा है कि तुमने एक्ट कौन सा किया। हम्म। मतलब मेरा बिहेवियर वही रहेगा, मेरा सिचुएशन वही रहेगा, तुमने एक्ट क्या किया इस बात पे मेरा प्यार नहीं बदलेगा। मतलब मेरे लिए मेरा बच्चा और मेरे लिए बच्चे के एक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। मतलब हमने अपने बच्चे को, बच्चे से उसके एक्ट को डिफरेंट कर देना है, छोटे बच्चे को डिटैच करना है उसको उसके एक्ट से। अब कैसे होगा? जब बच्चा मेरे पास आया, जिस समय मेरे पास आके बच्चा बैठेगा और मुझसे बात करेगा, तो हम बात करेंगे उससे एज ए फ्रेंड, उसको 100% एक्सेप्ट करेंगे। देखो, जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बच्चे ने जो भी काम किया होगा, उसकी सिचुएशन में वो बिल्कुल ठीक रहा होगा। ऐसा हो नहीं सकता हम्म। कि उसने अपनी नजर में कोई गलत काम किया, उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल ठीक काम किया होगा। वो आपके हम्म। पास आया और वो आपको अपनी बात बताना चाह रहा है कि उसने क्या किया। अब आप अगर ऐसा मदर उसको सुनोगे, तो फिर आप उसमें कमियां, अच्छाइयां, ये सारी चीजें निकालने लग जाओगे। और जब एज अ फ्रेंड सुनोगे, तो आप उसके इमोशंस को देखोगे। किसको देखोगे? इमोशंस को। इमोशंस को। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसको कई बार बता चुका हूं, जैसे मैं जब आपसे कोई बात करता हूं, जैसे मान लिया मैं मेला गया, मैं 10 साल का बच्चा हूं, मैं मेला गया। अब जैसे मैं मेले को देखूंगा जिस नजर से, मेरी मम्मी क्या उसी नजर से मेले को देख सकती हैं? हम्म। नहीं देख सकती हैं। मैं हम्म। मेले में जो मजा ले लूंगा, क्या मैं मम्मी वो मजा ले सकती हैं? हम्म। नहीं, हालांकि मम्मी ने कभी लिया होगा, बट आज तो नहीं ले सकती वो। अब क्या हम्म। हुआ, मैं मेले से लौट के आया। मैं जब मेले से लौट के आया और मैंने मम्मी को
को मेले की बात बतानी चाहिए, तो मैंने बात नहीं बतानी चाहिए, बातों के माध्यम से मैं अपने इमोशंस को ट्रांसफर कर रहा हूं। अग्री डिसअग्री? हाँ। मैं बात नहीं बता रहा हूं, बात बता के मैं क्या हम्म, करूंगा? मैं बात वो बताता हूं जिसमें मेरे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल। जैसे आप जब लौट के आते हैं अपने क्लिनिक से और अपने हस्बैंड से मिलते होंगे, तो क्या पूरी दिन की बात बताते? नहीं, वो मेन मेन इवेंट बताते होंगे जिसमें आपके इमोशंस जुड़े हुए होते होंगे। यस, हम्म। करेक्ट। अब क्या हुआ, आप बैठे हुए हैं या बच्चा आपका बैठा हुआ, बच्चा आ गया, बच्चे ने बोला मम्मी आज मैं झूले पे गया था, क्या मजा आया झूले पे, मैं जब झूले पे ऊपर गया वाह इतना मजा आया, नीचे क्या मजा आ रहा। मम्मी, मम्मी तो ऐसे बैठी है, हाँ हाँ अच्छा तुमको अच्छा लगा था, हाँ हाँ हाँ, फिर और बात बताओ, पढ़ाई तुमने कितनी की? बच्चा बोल रहा है कैसी मूर्ख है, इनको मैंने इतनी अच्छी बात बता दी, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इनके चेहरे पे कोई फर्क ही नहीं आया, इनके चेहरे पे कोई इमोशंस ही नहीं आया। वो दोबारा बताएगा आपको? नहीं नहीं बताया। बताएगा। अब मुझे बताओ, आप आज अपने हस्बैंड के साथ बैठो और बताओ जाकर के, आज पता क्या हुआ, एक पेशेंट आ गया यार, उसने इतना परेशान कर दिया यार, उस पेशेंट ने इतना खून पी लिया, और हस्बैंड आपके क्या करें, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुमने चाय बना दी थी क्या? तो दोबारा बताओगी आप उनको? नहीं। आप बोलोगे अच्छा अच्छा तुम चाय की बात करो और किनारे हटो, कभी हाँ बताओगी? सही बात है। नहीं बताओगे। हो क्या रहा है, हम इमोशंस को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, हम इमोशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके इमोशन को, जिस इमोशन से बच्चा आया है उस इमोशन को अगर वो आपके अंदर नहीं देखेगा, वो आपको बात नहीं बताएगा, और आप बन जाते हो पेरेंट, उस इमोशन को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते हो। समझ में आ रही बात? जैसे मैं अपने बच्चे के साथ बैठता हूं, तो जब मैं अपने बच्चे के साथ बैठूंगा तो मैं अपने बच्चे को बुलाऊंगा, और बच्चे से अगर मैं आधे घंटे बात करूंगा तो मैं सारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करूंगा, मैं उतना ही मजा लूंगा। अगर वो मेरी बेटी अभी मेरे पास आई, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने उसको भेजा, वो आई और मुझे उसने एक रील दिखाई, ठीक, और रील में क्या था, पेन खो जाए, पेन की कैप खो जाए तो तुम पेन ले सकते हो, पेन खो जाए तो कैप नहीं ले सकते, पता नहीं क्या रील थी उसकी, और पता नहीं उसको क्या उसमें अच्छा लग गया। लेकिन वो आई, मुझे समझ में भी नहीं आई रील वो उसने क्या बतानी चाहिए, क्योंकि समय भी कम था, मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी थी। पर मैंने एक काम तो किया, जितनी तेज वो हंसी मैं उससे ज्यादा तेज हंसा, इतना काम तो मैंने कर लिया। हम्म। ठीक, तो उसको ये लग गया हाँ भैया मेरी बात कोई समझ रहा है, मेरे इमोशंस को समझ रहा है, राइट? तो जब हम्म। मैं उसके इमोशंस को समझूंगा तो कल वो मेरे इमोशन को समझेगा। हम्म। बात पकड़ में आ रही है? हम्म। करेक्ट। सो इमोशनल पता बॉन्डिंग, इसी नहीं को सर, बोलेंगे ये इमोशनल आजकल के बॉन्डिंग। बच्चों को, आजकल के बच्चे खुश क्यों नहीं रहते? खुश क्यों नहीं वो रहते? इसका आजकल आंसर, के, इनको आजकल के ना पेरेंट खुश रहते सेटिस्फेक्शन। हैं? अब सर, हाँ ये बात भी सही है। फिर तो आप अपने आप से पहले पूछो, आप क्यों खुश नहीं हो, आपको आंसर मिल जाएगा, बच्चे क्यों नहीं खुश हैं। आप खुश बात हैं? तो सही। बस सारे भाग ही रहे हैं सर लाइफ में। आप खुश हैं? सर मैं खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ, बस एक बैक ऑफ द माइंड यही लगा रहता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैं काम कर रही हूँ, पर बच्चे थोड़ा सा समझ लें कि वो भी कर ले मेरे पीछे से मेहनत, तो आई एम वेरी हैप्पी। देखो, जब बस। तक चाह है, क्या है, चाह। तब तक खुशी नहीं है। हम्म। खुशी तभी है जब, क्या नहीं है, चाह नहीं है, पर सर चाह चाह नहीं नहीं होगी तो फोकस ही नहीं होगा ना, फिर है। तो, फिर तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इस पे पूरा घंटा चला जाएगा, क्योंकि सर फिर हम लोग जब कहीं और इतनी पहुंच मेहनत जाएंगे, फिर करी हम लोग है, कहीं जो और चले एड़ी जाएंगे। चोटी का रेखा, फिर जोर हम लोग कहीं और लगाकर। पहुंच जाएंगे, ये पूरा घंटा, हालांकि ये मैंने, आप मेरे लाइव सेशंस को देखिएगा, शायद मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कभी, सुखमीत दिया ना मैंने इस हम्म। क्वेश्चन का आंसर, सुखमीत ने शायद क्वेश्चन पूछा था ये मुझसे, सुखमीत हो नहीं हो? सर ये क्वेश्चन का आंसर यस आपने सर। पहले भी दिया हुआ है। सुखमीत, इस क्वेश्चन का आंसर दिया था ना मैंने एक बार? सर हाँ, चाह पे दिया था आपने। चाह पे दिया था ना, क्योंकि ये बड़ा एडवर्स है, एक जगह में मैं कह रहा हूँ चाह नहीं होगी तो फिर आपके काम नहीं आएगा, और दूसरी जगह पे होगा चाह ही नहीं होनी चाहिए, राइट? करेक्ट करेक्ट। राइट राइट राइट। अब तो रेखा कभी और, हाँ ये बहुत डिटेल क्वेश्चन हाँ आ जी जाएगा, फिर बहुत जी डिटेल में जी पहुंच सर, जाएंगे जी फिर सर, उसमें, है ना? जी सर, कभी और, कभी और। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके। हेलो सर, है नेहा नेहा बताओ। सर। जी सर, आपने मेरा क्वेश्चन सुना था सर? मैंने आपके क्वेश्चन सुना था, एक बार फिर से सुना दीजिए। हाँ 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 हाँ, सुन लिया सर सुन लिया सुन लिया। आपने बोला था कि आपका बच्चा 10th में है, और वो मेडिकल और नॉन मेडिकल की कुछ ऐसी बातें आप कर रही थी, राइट? जी सर, जी हाँ, जी तो सर, अभी 9th में है ना बच्चा, 10th में आने वाला है ना? जी सर, करेक्ट। तो उससे पहले आप इस कोर्स में 3 महीने जरा अच्छे से दीजिए। आपका बच्चा 10th में आएगा अप्रैल में, 2 महीने हैं अभी ना, 3 महीने है ना अभी आने में उसको 10th में, जी सर, जी और सर। अपनी स्ट्रीम चुनने में उसको 14 महीने हैं, राइट? नहीं सर, 14 महीना तो नहीं है। कैसे नहीं है 14 महीने, लेकिन बताइए? फिर भी नहीं, कैसे नहीं है 14 महीने? सितंबर अक्टूबर तक चूज करना ही पड़ेगा। कैसे सितंबर अक्टूबर सर को चूज करेगा? सर एक्चुअली जहाँ पे एडमिशन्स लेने होते हैं, एक्चुअली उसको मेडिकल के लिए नीट या आईआईटी की तैयारी करने के लिए हमको भेजना है।
तो अरे तो हाई उसके स्कूल लिए से जो पहले फॉर्म भेज फिल देंगे, कर दो था। हाई स्कूल करा के ना भेजेंगे, बोर्ड एग्जाम के सर बाद ही हाई तो स्कूल भेजेंगे। तो पेपर होते ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती है उसकी, तो चूज अभी तो पहले ही नाइन्थ में है करना बच्चा पड़ता कि है। टेंथ में? अभी नाइन्थ में है कि टेंथ में है? सर 9th का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा 10th। में 10th का पेपर होगा अगले फरवरी में। सर आप सही कह रहे हैं, पेपर 10th का फरवरी में होगा, लेकिन जो उसके फॉर्म्स फिलअप्स होते हैं 10th के बाद के, कौन वो से सब फॉर्म? पहले ही चूज करना कौन से पड़ता है। बताओ, मुझे बताओ कौन से फॉर्म पहले फिलअप हो जाते हैं, वो फॉर्म का नाम बताओ। सर इंस्टीट्यूट जैसे जो कौन से इनकी इंस्टीट्यूट? एलएन है, आकाश है, इनके कौन लिए बता रहा है? सर। किसने बता दिया आपको पहले फिल हो जाते हैं इसके फॉर्म? ये किसने बताया आपको? सर आपकी आवाज आवाज नहीं समझ में आई, क्या कट गई थी एक्चुअली। किसने बता दिया आपको पहले फॉर्म फिल हो जाते हैं? सर आते हैं उनके, कोई वो फॉर्म पहले फिल नहीं होते। पेपर देना होता अभी है ना अभी उसके अभी लिए, अभी पहले एडमिशन ध्यान लेने के दीजिए लिए। अभी पहले ध्यान दीजिए इस फ्रेमवर्क पे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आपको बच्चे की बहुत सी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। वील कम लेटर ऑन दैट, हम लोग आएंगे उस पे, करियर सर बिल्डिंग पे आएंगे हम फ्रेमवर्क लोग। में एक्चुअली हमने बहुत इंटरेस्ट लेके मैंने स्टार्ट किया था फ्रेमवर्क। फर्स्ट और सेकंड तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन थर्ड तक आते आते जब जैसे ही बच्चे के ऊपर आ गया, मैं मतलब कंफ्यूज हो गई, और बहुत मतलब इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल खत्म हो गया क्यों खत्म हो गया? फ्रेमवर्क करने में। क्यों खत्म हो गया? और हम चाह के भी नहीं कर पा रहे उसको, हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा हम कैसे उसको स्टार्ट करें दोबारा। क्या प्रॉब्लम आई बताइए ना। हेलो। क्या प्रॉब्लम क्या आई? हेलो। नहीं, आपकी जब आवाज ठीक हो जाएगी तब बात हेलो। करेंगे, राइट? हाँ स्नेहा बोलो। हेलो। स्नेहा बोलो। हेलो। स्नेहा। हेलो सर। हाय स्नेहा बोलो। हेलो। बोलो स्नेहा। जी सर, मैं कह रही थी अभी जो कुछ देर पहले आपने बताया ना अपनी बच्ची के बारे में कि आपकी बेटी आई और वीडियो दिखाया, आपको समझ में आया नहीं आया, आपने जोर से हंस दिया। नाउ डजंट इट फील लाइक फीलिंग द चाइल्ड? सॉरी। I'm saying doesn't it feel like fooling the child? I'm sorry for the background noise. हाँ, डजंट फील लाइक। Fooling the child into believing that you understood her part. आई एम नॉट एबल टू गेटिंग यू स्नेहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे सर हैं। वो आई थिंक बोल योर रही है वॉइस इज नॉट फूलिंग प्रॉपर, का राइट? चाइल्ड, मतलब जो आप हंस दिए बिना समझे, तो हाँ आपने हाँ। बच्चे को बेवकूफ नहीं बनाया, ये कह ओहो, रही हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बेवकूफ बना, बेफूलिंग द चाइल्ड, राइट? वो मेरे पास आई, वो कोई रील थी, मुझे समझ में आया कि उसकी कोई रील थी, और उस रील से उसने कुछ मजा लिया। मेरे पास समय नहीं था उसको समझ पाने का, क्योंकि मुझे अपनी क्लास स्टार्ट करनी थी, मुझे कैमरा सेटअप करना था। मैं उसको नहीं भेजना चाहता था इस बात पे, क्योंकि मेरे लिए दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे को कि यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, साथ में तुम भी इंपॉर्टेंट हो। मैं उसको ये नहीं कहना चाहता था कि बेटा तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए, मेरे पास समय नहीं है। और मुझे पता था बात केवल इतनी सी, उसको रील में कुछ अच्छा लगा है, उसको कुछ मजा आया है, वो मुझे शेयर करना चाहती है। उसकी इस फीलिंग को मैंने खराब नहीं होने दिया, कि मैंने कहा भाई शेयर हो गया तुम्हारा, जाओ। तो कुछ पेन कैप की बात थी कि कैप चला जाएगा तो पेन नहीं आएगा, पेन चला जाएगा तो कैप नहीं चलाएगा, छोटी सी कोई बात रही होगी, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे रील एक दो बार देखनी पड़ती। मैंने कहा मजा आ गया, मैं बहुत 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 अच्छा मजा आया, अब जाओ मुझे क्लास लेनी है, राइट? ओके सर, लेकिन दिखाना जरूरी और एक्चुअली होना जरूरी, इसमें फर्क नहीं है? दिखाना जरूरी और एक्चुअली होना जरूरी मतलब? आपने बोला मतलब आप बोल रहे हो फादर का कि, भी तो वो भी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात है, ये तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा और वो बोलेगा कि मुझे झूले पे बहुत मजा आया, तो मुझे तो वो मजा नहीं फील आने वाला, मुझे तो वो मजा नहीं फील आने वाला। जब आपका बच्चा आपके पास आएगा, जब आपका बच्चा, इसने यहाँ तुम्हारा माइक चला गया, जब आपका बच्चा आपके पास आएगा और आपका बच्चा आपका बोलेगा आज मेरे फ्रेंड ने मेरे ना ये कर दिया, तो आपको उतना बुरा नहीं लग रहा होगा जितना बुरा आपके बच्चे को लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल। तो उस समय बट यू हैव टू एम्पैथाइज, और उसको उतना बुरा फील करना पड़ेगा, हाँ बेटा इट्स वेरी वेरी बैड, ऐसा हो गया, ओ बताओ ऐसा हो गया, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो द मदर हैज टू बी एक्टर भाई, टीचर को सबसे पहले एक्टर होना पड़ेगा, मदर हैज टू बी द एक्टर, यू हैव टू शो दोस थिंग्स। सुखमीत, आपने माइक ऑन किया, कुछ बोल रही हैं? या सर, दिस इज द 12th फ्रेमवर्क जहां पर हम रोल प्ले करते हैं। हाँ, वो अभी वहां तक स्नेहा पहुंची नहीं है ना, तो मैं उस फ्रेमवर्क की बात मैं क्या ही करूं उनको। अब स्नेहा किस फ्रेमवर्क में पहुंच गई हो आप? मैं अभी 4 पर हूँ सर। फोर पे कोई बात नहीं, आप चलते रहो, आगे आगे आप चलते रहना, वील कम ऑन। सो लाइक वी हैव टू डू विद द चाइल्ड। अगर आप ये बोलेंगे नहीं मैं तो वही करूंगा जो है, सो उस समय तो आपको लगा ही नहीं कुछ, आप फिर आप इमोशनलेस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा आया आपके पास, बच्चे ने कोई बात बोली आपसे, और आपको अंदर से तो लगा यार ये तो बात गलत है, मुझे तो बच्चे को रोकना चाहिए, और आप बोलो नहीं, और बाहर से आपको बोलना है कि नहीं बेटा तुमने ठीक किया, तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो अंदर वाला ही रहना। ये कौन सी बात हो गई? ये तो हो नहीं सकता ना। तो मैं इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में मैं ऐसा करती हूँ कि
जिस चीज के लिए मैं रेडी रहती हूँ मैं उसी चीज को उस समय डील करती हूँ और बाकी की चीज को छोड़ देती हूँ। आई चूज जैसे माई ओन बैटल्स। जैसे अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, मेरी बच्ची बीच में आई, वो पीछे से मम्मा मम्मा, तो मैंने म्यूट किया वापस, आपने हम्म बोला माइक चला गया। तो हम्म मैं आपको भी सुनने की कोशिश करी थी साइड में, उसको भी जस्ट मैंने दिखाया कि अच्छा ठीक है, शी सेड समथिंग अबाउट काऊ, मैंने उसको बोला हाँ, इशारा किया यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। नहीं, एक शी सेकंड। नोज, इसी समय शी आपकी नोज बच्ची आई, मीटिंग चल एक रहा है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसी समय हाँ आपकी बच्ची आई, यहीं पे आपकी बच्ची आई, हाँ और आप क्लास कर रहे हो और वो रोती हुई आई, उसको कुछ बुरा लगा है, वो रोती हुई आई, करेक्ट? और हाँ आपको उसे समय भी नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे किसी छोटी मोटी बात पे रो रही है, करेक्ट? आपके पास एक सेकंड है, आप क्या करोगी उस एक सेकंड में? सर, बच्चे से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आई विल जस्ट नहीं, बैक उस समय द आपको पता है कि वो मीटिंग जो रो एंड आई रही एम है, जस्ट उस समय गोइंग वो टू जो रो से रही कि है, ठीक है, किसी ऐसी ही नेटवर्क बात एरर पे रो रही है, व्हाटएवर। किसी ऐसी ही बात पे रो रही है, आपको पता है क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय यहाँ पर ज्यादा हमको रहना है, या क्लास नहीं, कोई और चीज हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी बच्ची रोती हुई आपके पास आई है, केवल आपके पास 2 सेकंड है उसको एम्पैथाइज करने के लिए, या उसको कंसोल करने के लिए, आप क्या करेंगी? I will hug her and I will say I'll talk about it later. Or I will keep hugging her and do my meeting or whatever. हगिंग से ज्यादा कि मैं बात आपके नहीं कर पाऊंगी अभी। हगिंग से ज्यादा उस एक सेकंड में वो जो आपके पास आ रही है, वो आपके हाँ इमोशंस लेने आ रही है, वो उसको, आपको हगिंग तो चाहिए बाद में। सबसे पहले हाँ जो काम है, अपना काम एक सेकंड के रोक करके उसको लेना है, उसको, ओह माय डियर, दिस हैपेंस टू यू, ओह डोंट वरी बेटा, जस्ट गिव मी सम टाइम, राइट, आई विल बी जस्ट गेटिंग टू यू, आ जाओ मेरे गले में लग जाओ। अगर इतना आपने नहीं किया, हाँ, इतना ये यही मैं समझा रही हूँ कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी। करेक्ट, यही तो मैंने किया ना, और यही आपको हाँ करना पड़ेगा, जो इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपको बच्चे को, करेक्ट? इमोशनल रिफ्लेक्शन इज हाँ इंपॉर्टेंट। सर, आपने क्या किया मैं उसकी पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली चॉइस ऑफ वर्ड्स पे है कि एक आपने बोला ना कि दिखाना होगा, फीलिंग हो नहीं हो, बच्चे को वैसा दिखाना दिखाना होगा, तो होगा, ये दिखाना चॉइस होगा। ऑफ हाँ, कि दिखाना होगा। इज इट करेक्ट टू डू दैट? इट्स वेरी वेरी करेक्ट टू डू, इट्स मैं वेरी जब वेरी ऐसा करेक्ट। करती हूँ ना, मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन जब ऐसा करती हूँ मुझे गिल्ट होता है कि मतलब एक्चुअल में आई वाज नॉट फीलिंग, बट आई प्रिटेंड टू फील कि ठीक है भाई, आई यू हैव टू अंडरस्टूड डू योर दैट, पार्ट। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट, राइट? ओके। ओके, नेक्स्ट। हेलो। Hello, sir. यस प्रीति। Good evening, sir, वेरी गुड इवनिंग and good प्रीति। evening, everyone. Very honestly, I've joined this course. I do not have children, but I have joined for my betterment of my students. So I want to serve to the society. And as a teacher, if I am unable to understand my students who are my children, right? So if I want, I'm in the first framework only right now. I've joined last week, and I want a bit guidance or idea. How do I do my framework when I do it in general? Because मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास. इनफैक्ट हमें बच्चे ही नहीं है. आई एम अलोन एंड मैं एक क्लास रन कर रही हूँ इंग्लिश का. हेलो. हम्म। या. और मेरे पास तकरीबन एज 4 से लेके एज 10 तक के फिजिकली क्लास में आते हैं बच्चे, वेयर आई सी मैनी प्रॉब्लम्स. और मुझे उनको मतलब आई नो कि आई कैन नॉट बी पेरेंट जो फुल टाइम होता है, बट जितने टाइम बच्चे मेरे पास है मैं उनको एनालाइज करके उनके लिए क्या कर सकती हूँ, या आई कैन गाइड पेरेंट्स वेयर दे कैन डू समथिंग. तो मेरा फर्स्ट होमवर्क है फ्रेमवर्क 1. मैं थोड़ा घर में मेडिकल इमरजेंसी भी है, बट आई एम डूइंग इट. तो फर्स्ट फ्रेमवर्क में मेरे आंसर्स लाइक कीप्स ऑन वेरिंग लाइक वाइज. So I want to share that. How do I work for them? Okay. So Neha, sorry Preeti. See, Yeah. understand. जब हम बच्चों से डील कर रहे हैं, वो बच्चे मेरे हों या फिर किसी और के हों, इस बात से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इस बात का। मैं इस बात पे बहुत आपको कुडोज, एंड इट्स रियली वेरी अप्रिशिएटिंग कि आपने एज अ टीचर इसको ज्वाइन किया। एंड आई बिलीव हर एक टीचर को पेरेंटिंग समझनी सीखनी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट जितना इम्पैक्ट पेरेंट का 24 घंटे में हो सकता है, एक टीचर का उससे ज्यादा इम्पैक्ट 3 घंटों में हो सकता है।
क्योंकि पेरेंट और जो टीचर और बच्चे के बीच की रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीजें मानता है बच्चा पेरेंट की और टीचर्स की। कई बार ऐसा आपने देखा सुना होगा, 4 साल का जो बच्चा है आपके पास, अगर आप पढ़ा रही हैं प्रीति, तो आपने फील किया होगा पेरेंट्स बोलते होंगे कि जो प्रीति मैम ने बोल दिया मेरा बच्चा वही करेगा, घर पे तो सुनता ही नहीं है, जो बोलेंगी प्रीति मैम वही करेगा। इनफैक्ट अगर प्रीति मैम ने उसको उल्टा पी लिखना सिखा दिया तो उसके सामने अगर डीएम भी आ जाएंगी तो मानेगा नहीं, वो प्रीति की ही बात मानेगा। होता है नहीं होता? ट्रू ट्रू इसका ट्रू। मतलब इतनी बात तो मुझको समझनी चाहिए कि जो टीचर्स का इम्पैक्ट है एक बच्चे की लाइफ पे वो पेरेंट का कभी हो नहीं सकता। राइट। अब बात करते हैं जब हम पेरेंटिंग की, तो हम ये मानते हैं कि पेरेंट अलाइंड हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जो आपने बोला कि हम पेरेंट्स को भी बता पाए, अलाइंड हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर अदरवाइज अगर टीचर्स ने ये कमान संभाल ली तो उससे अच्छी तो बात हो नहीं सकती। अब बात करेंगे फ्रेमवर्क्स करने की। जब आपका कोई बच्चा अपना नहीं है, आपको ये देखना है कि कोई भी फ्रेमवर्क अगर हम कर रहे हैं तो उसका बेसिक एसेंस क्या है, क्यों आखिर उस फ्रेमवर्क को दिया गया। जब आप देखेंगे उस वीडियो के ऊपर, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर अगर सनी सर ने ये वीडियो दिया है यहाँ पर, तो आखिर उसका एसेंस क्या होगा, क्यों आखिर ये वीडियो दिया गया है, क्या उसका बेसिक एसेंस है। उस एसेंस को अगर आपने निकाल लिया बिना फ्रेमवर्क भी करे हुए, तो उस फ्रेमवर्क की कोई जरूरत है नहीं करने की। जैसे पहले फ्रेमवर्क की बात करें, पहले फ्रेमवर्क में मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, इतना समझाना चाहता हूं, इतनी केवल नजर देना चाहता हूं कि जहां हमको प्रॉब्लम दिखती है होती वहां नहीं है, इतनी सी केवल बात। ट्रू हमको ट्रू। दिखा कि मेरे बच्चे की लगन नहीं लग रही है, तो बस यहां कोशिश मत करो, यहां प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे कहीं और हो। एक बार डीप डाउन कर जाओ। तो इसमें हमने केवल डीप डाइविंग सिखाई है। अब डीप डाइविंग जब हमने सिखाई है तो डीप डाइविंग आप करोगे अपने हिसाब से करोगे, आप करते रहोगे, 1 दिन में करोगे, 2 दिन में करोगे, 1 साल में करोगे, 10 साल में करोगे। आई जस्ट वांट कि जो वाई फ्रेमवर्क है ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए। कोई भी चीज अगर आपको दिखे, जैसे मेरे स्कूल में पर्टिकुलरली एक माई स्कूल अगर आप बताएंगे, अगर आप टीचर हैं सपोज, अगर आप मेरे पास आएंगे और अपॉइंट होंगे अगर आप, तो सबसे पहला जो मेरा ट्रेनिंग होगी आपको या एक बच्चे को, अगर बड़ा बच्चा है तो एक ही ट्रेनिंग होती है वाई फ्रेमवर्क की। विच इज वर्क कि अगर मेरे पास कोई टीचर आया और उसने बोला कि मेरा बच्चा जो जब लिखता है तो उसका कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होते सेंटेंसेस के, तो सिंपल सिंपल से ही कि मुझे बताओ ये कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होता, ये रिजल्ट है कि प्रॉब्लम है। तो वो तुरंत बोलेगा ये तो रिजल्ट है। मैंने बोला मुझे रिजल्ट तो सुनना नहीं, मुझे प्रॉब्लम बताओ। अब वो उसके अंदर जाएगा, फिर वो उसके अंदर जाएगा, तो ही विल कम एट द बॉटम कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि काम तो हम कर सकते हैं प्रॉब्लम पे, रिजल्ट पे तो हम काम नहीं कर सकते। तो प्रीति मैम केवल हम इससे इतना बताना आपको चाह रहे हैं कि जहां प्रॉब्लम दिखती है वहां होती नहीं है। अब क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स पे बनाएंगे, बच्चे की प्रॉब्लम्स पे बनाएंगे, अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम पे बनाएंगे, आप इस सोसाइटी की प्रॉब्लम पे बना लेंगे, कहीं भी बना सकते हैं आप क्वेश्चंस। Right, sir. I have done my framework. I'll share later on the group. नो प्रॉब्लम, I नो just want प्रॉब्लम। guidance that is it proper, because I want to do for the students. They are my energy, they are my children. So even if I do little for them, it would be a great Then thing you will I do it. will be Like able अगर to आपने ये do. प्रॉब्लम उठा ली है मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, राइट, Yeah, अगर आप बोलोगे मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज रिजल्ट। yeah, true. करेक्ट। अब ये रिजल्ट है तो इसको मैं ट्रीट नहीं कर सकता। अब अगर किसी टीचर ने इसको ट्रीट करने की कोशिश की तो वो समझाना कोशिश करेगा, वो समझाएगा, वो लेक्चर्स देगा जो बच्चे को टीचर से और दूर कर देगा। True. और मम्मियां यही करने की कोशिश करती हैं, रिजल्ट पे काम करना चाहती हैं। रिजल्ट पे काम करने के 4 तरीके जो मैंने बताया है, रिजल्ट पे करने के काम करने के 4 तरीके हो सकते हैं। अगर रिजल्ट को ट्रीट करेंगे, क्या पहला, डांटिए मारिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, समझा दीजिए उसको, समझाने से बात बनती नहीं। तीसरा क्या है, उसको मोटिवेट कर दीजिए, उससे भी बात नहीं बनती। चौथा क्या है, उसको कंपेयर कर लीजिए या फिर उसको इंसेंटिवाइज कर दीजिए। ये सारे के सारे काम तब काम आएंगे जब आप रिजल्ट पे काम करेंगे, राइट। सो बस आपको ये देखना है, मुझे रिजल्ट पे काम नहीं करना, मुझे बहुत नीचे जाके काम करना है। और जैसे ही आपको नीचे वाली चीज पकड़ में आ जाएगी तो उसका रिजल्ट केवल एक होगा और उसका सोल्यूशन भी केवल एक होगा, जो है अवेकनिंग। और अवेकनिंग आएगी फ्रॉम राइट क्वेश्चंस, फ्रॉम राइट सिचुएशंस। वो हमको करना है, एंड दैट इज द थिंग विच वी हैव टू लर्न। Okay, that we will be learning later, right, sir? विल बी लर्निंग लेटर। जैसे आप Fine, इंग्लिश को fine. पढ़ाते हैं, इंग्लिश को पढ़ाते हैं, आप वर्ड से शुरू करते हैं और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक ले जाते Okay. हैं, ऐसा कभी नहीं So होता I कि should सीधे not जंप be करो। worried right now. We will be learning later. वी विल बी लर्निंग लेटर। बस अब एक ही काम करना है Okay, आपको, because I समझदार। am not even able to complete all the videos. I've just stuck with the session framework one. जस्ट So कीप ऑन वॉचिंग द फ्रेमवर्क्स, कीप ऑन डूइंग। yeah, जहां पर आपको लग रहा होगा कि ये मतलब ये तो बिल्कुल कोर बच्चे के लिए है, ये फ्रेमवर्क तो बिल्कुल कोर बच्चे के लिए, तो आप वहां पर hmm. अपने आप को ऐसा बच्चा मान लीजिएगा, Right, sir. Thank आपको you. अपना बचपन याद आ जाएगा, राइट। जी जी, So, thank you. so हम्म hello. So हम्म।
My question is like general. My profession is teaching. Like I'm in teaching line. I'm a teacher. But the thing is, sometimes what happens, some students' parents have come to me, and complaints like about students and all. So see, स्टूडेंट्स your आर technical students' parents are complaining that students are not listening to us and all. So, see, your technique, I have applied your techniques right now in my, teaching line and parenting line. So, somewhere I saw the result, like, in between, I saw that, हाँ अभी कुछ तो नयापन आया है वो पेरेंटिंग में और टीचिंग लाइन में कि जिसकी वजह से वो पेरेंट्स में भी वो इम्पेक्ट आना शुरू हो गया है बिकॉज वी आर दैट दोज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन रूट लेवल नाउ रूट को उसके पीछे ही वो लोग भागे पड़े हैं अभी वैसे ही. So this is actually very good thing that we are working on root based like जो भी है उसके ऊपर हम लोग काम करें वैसा. तो मुझे समटाइम ऐसा एक फील होता है कि जो स्पेशल चाइल्ड के लिए पेरेंट आते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ बोलते हैं तो हाउ टू लाइक रिएक्ट बिकॉज उसका कैसा है ना हम लोग को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है. कुछ स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड रहते हैं कुछ हैंडीकैप्ड रहते हैं तो थोड़ा ऐसा हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और कैसे उनको रिएक्ट करें तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए. स्पेशल चाइल्ड है तो सबसे पहला एक काम उसको नहीं करना है आपको. आपको उसको ये नहीं बोलना है कि यार तुम बेचारे हो. इट्स वेरी वेरी स्पेशल बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से बचना पड़ेगा. करेक्ट. ये मैं ओके. बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस बात की कि स्पेशल बच्चे को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट उसका टीचर दे सकता है, उसका पेरेंट दे सकता है, ये समाज नहीं देगा. समाज नहीं देगा. राइट. जब उसको इस जिंदगी में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इस बात पे थोड़ी ना मिलेगा कि तुम हैंडीकैप्ड हो तो सामान मैं तुमसे खरीद लूंगा. ऐसा नहीं होने वाला है. तुम्हें नौकरी राइट. मिले, जब समाज उसको किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा तो फिर हमको अपने घरों में स्कूलों में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, उसको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं स्पेशल हूं. स्पेशल का मतलब क्या, कि मेरे पास ये कमी है तो मेरे में कुछ अच्छाई है. राइट. राइट. क्या आपने उसके अंदर ये जगह पाया कि मेरे अंदर अगर ये कमी है, मेरी आंखें नहीं, कोई बात नहीं, ये तो टूल है ना. इट्स अ वन ऑफ टूल जो किसी और के पास है. तो मेरे पास क्या कोई और टूल ऐसा है जो इसको कंपनसेट कर रहा है? क्या ये एग्जैक्टली. अवेकनिंग आपने बच्चे को दी? अगर आपने ये अवेकनिंग नहीं दी तो फिर आपकी पेरेंटिंग बहुत बचकानी पेरेंटिंग है, लल्लू बनाने वाली पेरेंटिंग है. क्या बच्चे को प्यार कर लो, बच्चे को चीजें दे दो, चीजें देने से कोई बात बनने वाली नहीं. कब तक दे दोगे? समझ में आ रही है? बट करेक्ट. सर हियर आई वांट टू ऐड ऑन लाइक कभी कभी कैसा होता है ना कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट समवेयर ना पेरेंट्स को थोड़ा वो कैसे बोलते हैं अभी थोड़ा पैसे वाले रहेगी तो उनको थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है कि अभी हम लोग उनके बच्चे को कुछ कभी बोल दिया कुछ कर लिया तो एज अ सी वी आर सेइंग एज अ टीचर और एज अ पर्सनालिटी बट द थिंग इज व्हाट हैपेंस समटाइम वो लोग पर्सनली ले लेते हैं और ऐसे बोलते हैं कि हाँ तुमको क्या मालूम ऐसा वैसा बिकॉज इट हैपेंस अ लॉट इन टीचिंग लाइन बिकॉज समवेयर ना 2-3 टीचर के साथ भी ये सब हो चुका है तो मैं ये थोड़ा अवॉइड करती हूँ जेनरिक बट बात, आप बहुत समवेयर जेनरिक बात करिए. स्पेसिफिक बात बताइए तो मैं आपको कुछ आंसर दे पाऊँ. ऐसे जेनरिक में आंसर नहीं दे पाऊंगा आपको. स्पेसिफिक सिचुएशन बताइए. लाइक अभी कैसा हुआ था ना अभी ओपन हाउस गया था तो उसके पेरेंट हमारे पास आए थे ओपन हाउस में पेपर चेकिंग के लिए एक्चुअली दैट स्टूडेंट इज एक्सीलेंट बट द थिंग इज समवेयर ना उसका जो बिहेवियर पैटर्न है उसका थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा था तो एज अ टीचर हम लोग ने वो जो हम लोग को जो डूज एंड डोंट्स का जो लिस्ट आता है ना वो हम लोग को फिलअप करना रहता है बच्चों का तो उसमें थोड़ा क्राइटेरिया रहता है कि क्या हैंडीकेप के लिए और स्पेशल मैं सब बोलती नहीं हम लोग लेकिन स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग से वो लिस्ट बनता है तो वो लिस्ट जब भी हम लोग एज अ पेरेंट एज अ टीचर एज अ पेरेंट को दिखाते हैं ना तो प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोला मेरे बच्चे के लिए ऐसा क्यों लिखा हम लोग ऐसा लिखना नहीं चाहते बट द थिंग इज वो अगर वो हम लोग नहीं लिखेंगे तो बच्चे का वो रिजल्ट नहीं दिखता है वो एजुकेशन में और हम लोग बंधे हुए हैं कि हम लोग को वो लिखना है बिकॉज मैनेजमेंट ने बोला है वो लिखने के लिए तो अभी ये सिचुएशन में हम लोग क्या करें. ये तो देखो, तो पेरेंट्स के अवेकनिंग की बात है. आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? पेरेंट को कैसे डील करें कि सही क्या है? हाँ पेरेंट पेरेंट को कैसे डील करें बिकॉज समवेयर क्या होता है ना कि हम लोग एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि हम लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते पेरेंट्स को कि एग्जैक्टली द सिचुएशन क्या था मतलब हम लोग बोलना तो अच्छे से चाहते हैं
लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक अप टू द मार्क हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो। देखिए, ये जो आप मुझसे पूछ रही है, दो जगह बात हो रही है। एक, आप इंडिविजुअल क्या बात करेंगे और आप एज ए स्कूल क्या बात करेंगे। एक्चुअली ये काम स्कूल का है कि जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी काउंसलिंग वो प्रिंसिपल को बुला के कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली आप कितनों कितनों से बात कर पाएंगे, और आपके पास जब पेरेंट आएगा तो कितनों से बात करेंगे। स्कूल चाहे, आपका मैनेजमेंट चाहे तो ऐसे पेरेंट्स को बुला करके उनकी बात कर सकता है, उनकी पर्सनल काउंसलिंग कर सकता है, उनको बता सकता है ऐसा हम काम क्यों कर रहे हैं और क्या इसलिए जरूरी, क्योंकि कोई भी काम हो रहा होगा उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। वो लॉजिक आपको पता होगा और वो लॉजिक आप पेरेंट्स तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। इट मींस कि आपके स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में गैप बना हुआ है। इसका मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एक्चुअली ऑथेंटिसिटी जो है, जो उसकी नीड है, वो पेरेंट्स को पता नहीं है। तो ऐसी चीजें अगर पेरेंट की नजर में आएंगी जो पेरेंट को एडवर्स लगेंगी तो पेरेंट प्रॉब्लम करेगा। तो दिस यू शुड से योर मैनेजमेंट टू टेक द कॉल, ओके ओके। है ना, एज अ बट होल। समवेयर ऐसा नहीं होता ना कि लाइक टीचर ने बोला इसके लिए हम लोग को ये, मतलब टीचर हाईलाइट नहीं होते ना ये सब सीन में। प्रॉब्लम नहीं होता है कि कभी कभी कैसा होता है ना, टीचर हाईलाइट हो जाते हैं और फिर वो दिखते आते हैं कि हाँ बाबा कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोलती है टीचर, मेरे बच्चे के रिगार्डिंग ऐसा बोला फिर हम लोग का तो ये ऐसा तो हो गया स्कूल सब। पॉलिसी, इफ द स्कूल पॉलिसी इज देयर। अब आपने देखो, अब अभी आप क्या बोल रहे हो, अगर आपने अपनी पॉलिसी कोई बनाई होती तो वो आपको एक्सप्लेन करना था। मान लीजिए आप एन स्कूल एज ए मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी ने कोई पॉलिसी ली देखते हुए कि बच्चों के बेटरमेंट में क्या है, करेक्ट। तो मीनाक्षी की जिम्मेदारी हाँ बनती पेरेंट को काउंसिल करना, और मीनाक्षी पेरेंट को काउंसिल करती। तो एग्जैक्ट फिर मैं बताता आपको राइट। कैसे करना है आपने, ठीक। अभी आप बोल रहे हो आपने वो हाँ काम किया जो स्कूल ने डायरेक्ट किया आपको, और उसको पेरेंट अपोज कर रहा है, एग्जैक्टली। राइट। अगर स्कूल ने कोई काम किया तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आई एज इन स्कूल, मैं एज ए स्कूल ये काम जरूर करता हूं कि अगर मैंने कोई एक नई चीज लॉन्च की है तो मैं पेरेंट्स को उसका वाई जरूर बताऊं कि आखिर मैंने इसका काम को क्यों किया है। जैसे ही पेरेंट को वाई पता हाँ चलेगा, पेरेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पेरेंट को तो पता ही नहीं आपने ये काम क्यों किया, अब पेरेंट को वो गलत लग रहा है। सो इट्स अ मैनेजमेंट्स हाँ कॉल, इट्स अ राइट। मैनेजमेंट्स कॉल। ओके ओके, ठीक थैंक है, यू सो मच ओके। सर। सुखमीत, आप कुछ पूछ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, Yeah. So, सुखमीत। हम्म, yeah, hello. हाँ हाँ Give me a second. हाँ हाँ। हेलो हेलो हम्म। सर। सर, आई हैव ए क्वेश्चन ओनली वन। नेहा, इसके हेलो बाद पहले एक बार सर, आई एम ने नेहा एक बार सुखमीत से बात कर ले, फिर आपसे बात करेंगे, ओके ठीक है। ओके हाँ, सुखमीत ओके प्लीज। ओके ओके। Hi, sir. हाय, Sorry. हाउ आर यू। Good. How are you? बताओ बताओ। सर, मेरा क्वेश्चन अगेन कैरेक्टर बिल्डिंग वाले वीडियोस में से है। जो आपका लास्ट वीडियो था बैड कंपनी, उससे रिलेटेड है। बताओ। उसमें आपने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके कान नहीं होते, आंखें होती हैं, वो आपको देखकर फॉलो करते हैं। करेक्ट। बट अगर जैसे कि आपने आइडल, आइडल में अगर कोई पर्टिकुलर चीज उनको अच्छी लग रही है तो दे कैन फॉलो और इवन दे कैन फिक्स अ डेट ऑल्सो। और लेकिन उनका स्वभाव जो बनेगा वो तो प्रभाव से ही बनेगा ना। जब वो पैदा होते हैं तो वो शून्य से होते हैं, धीरे 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 जब वो बड़े होते हैं ठीक तो बात है। उनका स्वभाव वही बनता उसको है जो स्वभाव कहना आसपास ही नहीं से चाहिए, भी। उसको एक्चुअली प्रभाव ही कहना ही चाहिए। तो फिर बेसिक स्वभाव क्या हुआ फिर? अगर कोई भी बेसिक स्वभाव है वो तो प्रभाव से ही बनेगा ना, क्योंकि वो वैसे तो। स्वभाव सबका एक ही होगा, ये तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। ओके सर, लेकिन लो, इसमें इसको अभी हम मेरा लोग इसको हम लोग लोहे और आग वाले एग्जाम्पल से कर चुके हैं। हाँ वो मैं समझ गई, लेकिन फिर उसके बाद मेरा पॉइंट ये है कि अब मैं जब छोटी थी तो मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, लेकिन अभी मैं बहुत चूज करती हूँ अपने फ्रेंड्स को, और मैं हर फ्रेंड्स के, मोस्टली मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कम हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने आपको पिंग भी किया था कि मुझे फालतू चिट चैट नहीं करनी होती, मुझे कुछ क्रिएटिव करना होता है अपने लिए या कुछ भी। बट अभी मैं चाहती हूँ, तो गुरनूर मेरे मुझे देखकर यही फॉलो कर रही है और वो फ्रेंड्स नहीं बनाती। ठीक बट है। मैं चाहती हूँ इसके ऑपोजिट कि वो फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे बहुत फ्रेंड्स थे। सो मेरा क्वेश्चन है, हाउ she can decide herself what is good for her or what is bad for her. She should not follow me blindly. I mean, whatever I'm doing, maybe I'm doing for with some reason. Why she should follow me? और कुछ? बस। करेक्ट। तो आपने दो तीन चीजें इसमें बोली। आपने पहले बोला कि स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, ठीक है। जो आई थिंक हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, जो लोग नए होंगे ठीक है। आगे समझेंगे जाकर के कि मैं कब बोल रहा हूँ स्वभाव और कब बोलता हूँ उसको प्रभाव। हर एक बंदा जो भी इस दुनिया में पैदा होता है वो स्वभाव के साथ ही पैदा होता है, करेक्ट। लेकिन उस स्वभाव में रह नहीं जाता क्योंकि उसके ऊपर बहुत से प्रभाव पड़ते हैं, राइट। ठीक मन की ठीक है। डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या है मन की डेफिनेशन, बताइए अगर याद होगा आपको तो।
जो भी प्रभाव पड़े हैं हमारे ऊपर वही मन है। मन का मतलब चित्त, और चित्त का मतलब हम्म क्या? जो हमारे जो चित्त चित्र पर अंकित है। चित्र अंकित है, हम्म राइट। चरित्र हम्म क्या होता है? हमारे चित्र पर पड़े हुए चित्रों, हमारे चित्र पर पड़े हुए चित्रों के समूह को हम चरित्र बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। ये हमारा चरित्र हो गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारा चरित्र मतलब हमारे सारे चित्र, हमारे सारे हम्म इंप्रेशंस, करेक्ट। हम्म अब हम्म आपके बच्चे के आसपास इंप्रेशंस क्या पड़ रहे हैं? हो सकता है, मुझे नहीं पता आपके यूके का क्या माहौल होगा। यहाँ पर तो बच्चे हम्म अगर क्लासरूम में है तो उनको क्या पढ़ रहा है बताइए हम लोग। वहाँ पर हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो, आइसोलेशन का माहौल चल रहा हो, उस स्कूल में आइसोलेशन चल रहा हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है फ्रेंडशिप ना होती, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। घर पे वो आ रही है तो वो देख रही है आप भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, राइट। नहीं, स्कूल में तो है फ्रेंड्स, लाइक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, वो इकट्ठा खेलते हैं, बट वो फ्रेंड्स नहीं बनाती, बिकॉज उसको लगता है कि मम्मा फ्रेंड्स नहीं बनाती। आई हाँ, आस्क्ड वही मैं हर बोल, लॉट्स ऑफ थिंग्स। करेक्ट करेक्ट हम्म करेक्ट। सो अभी उसको लग रहा है, सो एट दिस द पॉइंट हम्म ऑफ टाइम, देखो जब तक बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन नहीं है यहाँ पर, राइट, ये कॉग्निटिव ब्रेन हम्म नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिसीजंस मेकिंग नहीं हो पाती। लेकिन बात तो हमको बचपन से ही करनी है बच्चे से, जैसे मैंने ना बच्चे से हम्म बात करते रहिए, कॉग्निटिव ब्रेन उसका नहीं है या नहीं है, वो जल्दी ग्रो होगा, करेक्ट। सो अभी मान लीजिए हम्म मेरा बच्चा अगर 4 साल का है, राइट, तो व्हाट वुड हम्म आई डू? हम्म मैं क्या हम्म करूंगा उस समय? अगर मेरा बच्चा 4 साल का और मैं चाहता हूँ बच्चे फ्रेंड बनाए, तो फिर मैं उसको ले जाऊंगा आसपास में हम्म। किसी के घर ले जाऊंगा, जहां पर मैं कोशिश करूंगा अपने घर पे लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता यूके का क्या माहौल है, वहां पर कॉलोनीज हैं कि नहीं है, मैंने मोहल्ले हैं किया कि नहीं है। ऐसे। हाँ, तो आप उसको ले जाएंगे, कहीं पर ले जाएंगे हम्म और उसके फ्रेंड्स बनवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उससे हम्म पूछेंगे क्या हुआ भाई, क्यों फ्रेंड्स नहीं बने, क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, खेलने में मजा आता है, क्यों मजा नहीं आता, क्या करना है तुमको, फ्रेंड्स होते हैं तो क्या होता है, नहीं फ्रेंड्स होते हैं तो क्या होता है। यू जस्ट डिस्कस विद हिम। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा बच्चे से, उतना ज्यादा उसकी अवेकनिंग होगी, उसको अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है। और मैं देखता हूँ आप ले भी जाते हैं, जो मैं आपकी आप जो मुझसे शेयर करती हैं, जितना आपने मुझसे हाँ, शेयर किया है, यू जस्ट टेक। तो क्या होता है जब आप कहीं जाते हैं तो वो खेलती ही नहीं है या खेलने के बाद फ्रेंड्स नहीं बनाती है? सब कुछ करती है, बस फ्रेंड्स नहीं बनाती। फ्रेंड्स नहीं बनाने का मतलब क्या है आपसे? जैसे कि अगर मैं उसको पूछती हूँ कि क्लास में आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, तो वो बोले कि कोई मेरे फ्रेंड नहीं है। तो उससे पूछा अपने फ्रेंड का मतलब क्या? मतलब जिसके साथ आप बैठ के खा आप अपनी सको, डेफिनेशन जिसके नहीं साथ आप बताओ, शेयर कर अपनी डेफिनेशन नहीं बताओ, उससे पूछा, जो उसने सको। बोला मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो आपने उससे पूछा हाँ फ्रेंड मतलब क्या? हाँ, उसने मैंने बोला कि फ्रेंड का मतलब फ्रेंड के साथ हम क्या करते हैं, तो उसने बोला हम्म फ्रेंड्स के साथ हम इकट्ठा बैठ के खाते हैं, हम्म और उनके साथ हम इकट्ठा खेलते हैं, और उन्हीं के साथ खेलते हैं जो बेस्ट फ्रेंड है। फॉर एग्जांपल उसने मुझे दो तीन किड्स का नाम बताया कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो इकट्ठा रहते हैं, वो इकट्ठा ही खाते हैं, वो इकट्ठा पढ़ते हैं, क्लास में भी वो इकट्ठा बैठते हैं। बट आई डोंट डू दिस। हम्म। उससे पूछा क्यों नहीं करती है वो? उसने मुझे बोला कि आप भी तो नहीं जाते हो, आपके भी तो फ्रेंड्स नहीं है, हम्म। आप भी, मतलब तो तो मुझे आपका लग रहा क्या, है कि वो तो मेरी आपको क्या वजह से ऐसे एक सेकंड, तो आपको क्या आंसर था वहां पर? मैंने उसको बोला कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं चूज करती हूँ कि मेरे कौन से फ्रेंड्स होंगे और कौन से नहीं होंगे, हम्म। कि अगेन मुझे जो। आप नहीं नहीं, ये बट ये कोई फैक्टर है नहीं इसका। आप के दोस्त नहीं है ये उसका बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है, उसके दोस्त नहीं है तो आस्क समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग हम्म एल्स। उसकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है, वॉट एवर हर एक्सपेक्टेशंस आर देयर, दोज आर नॉट मैचिंग। क्योंकि ये जो एज है ना, जिस एज में बच्ची है, उस एज में फ्रेंड्स हम्म अपने आप बन जाते हैं। इवन जो शाई से शाई बच्चा होता है उसके भी फ्रेंड्स होते हैं, राइट, वो भी शेयर करता है हम्म उनसे फ्रेंड से बात। तो अगर वो नहीं हम्म हो रहा है, देयर इज समवेयर गैप। मुझे बताओ, जब वो इंडिया में थी शायद तभी, जब वो इंडिया में नहीं, थी तभी भी, शायद इंडिया में थे, बहुत फ्रेंड्स थे उसके। करेक्ट, इंडिया में थी बहुत फ्रेंड्स थी, वहां फ्रेंड्स कम है। यू हैव टू फाइंड बेसिक रीजन क्या है, क्या वो लैंग्वेज बैरियर है, वो कलर बैरियर है, कहाँ बैरियर आ रहा है? लैंग्वेज तो अभी वो, आपने अभी जैसे बात की किसी पेरेंट्स से कि अभी बच्चा कैसे सीखता है इस एज में, वो मुझसे बेटर इंग्लिश बोलती है अब, और वो बहुत बोलती है अपने टीचर्स को भी, बहुत बात करती है, बात वो सबसे करती है अब, और सिर्फ इंग्लिश में। इवन उसकी मदर टंग इंग्लिश हो गई है, वो सोचती भी इंग्लिश में है अब। ग्रेट। सो अभी उसको अपने इमोशंस ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जब वो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नेचुरली नहीं। अपने इमोशंस को ट्रांसमिट करती है तो इंग्लिश में कर पा रही है? हाँ, इंग्लिश में ही करती है वो, हमें भी बोलती है कि इंग्लिश में ही बात करो। ग्रेट। आपको फिर मैं बोल रहा हूँ सुखमीत, दिस इज नॉट द फैक्टर कि आप बात नहीं कर रही हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है इसलिए उसके फ्रेंड्स नहीं है, वो उसने बोला तो केवल बोल दिया उसने, बट दिस इज ओके नॉट द फैक्टर इज समवेयर एल्स। फैक्टर इज ओके। समवेयर एल्स, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट, व्हाई द फैक्टर, व्हाई उसके फ्रेंड्स नहीं है, क्यों उसके फ्रेंड्स नहीं है। इंडिया में थे, यहाँ नहीं है, व्हाट द चेंजेस आर देयर, यू हैव टू जस्ट गो डीप डाउन, जस्ट थोड़ा सा डीप डाउन आपको और जाना पड़ेगा। इफ यू आस्क कैसे मी, अगर करूँ? मैं यहाँ पर बैठ बैठ के देख पाऊंगा तो हम्म मुझे केवल इतना हम्म दिखेगा कि वो जो हम्म फ्रेंड्स हैं उनकी हैबिट्स या तो डिफरेंट है,
उनके गेम्स डिफरेंट हैं, उसकी जो पीछे की जो उसकी जो फ्रेंडशिप थी उसके डेफिनेशंस कुछ अलग हैं, जो इंडिया में उसके फ्रेंड्स की डेफिनेशंस थी, वो चीजें वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो चीजें यहाँ नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर कल्चर कुछ अलग है, उसके लिए फ्रेंडशिप की डेफिनेशन कुछ अलग है। फ्रेंडशिप जो बच्चे अभी भी उन्हीं को मिस कर रही है, वही शैतानियां मिस कर रही है, उसके लिए वो जो गेम्स होते हैं ना इंडिया में, जो गेम्स खेलती थी, हो सकता है वो गेम्स यहाँ नहीं खेले जा रहे हो, तो उनको इस करेक्ट गेम्स करेक्ट। में उतना मजा ना आ रहा हो। हाँ ये करेक्ट, हो तो सकता है। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो बच्चा ही आपको बताएगा, उसको सारे पता है, वो बता नहीं पा रहा बट आपको। अगर ये सिचुएशंस है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं नथिंग, कर आपको बात सकती। करनी है बच्चे, नहीं नहीं आप बच्चे से बात कर सकते हैं। तो मैं आई उससे से क्या बोलूँ कि यू हैव टू अडेप्ट? व्हाट, अरे पहले पता तो करो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट गेट टू ओके। प्रॉब्लम्स, फिर आप मुझे बताओ वहां पर इंडियन कम्युनिटी कितनी है। मेरे आसपास बहुत कम है। ओके, इंडियन कम्युनिटी की गैदरिंग कितनी होती है आसपास। ना के बराबर। चलो वील वील डिस्कस ऑन दिस कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो द राइट रीजन। वही मैंने फ्रेमवर्क नंबर 1 से लेकर आज भी आपसे वही कर रहा हूँ, कोई भी चीज अगर होती है तो अगर एक बात मैंने और भी बोला था आपको, इफ यू रिमेंबर, जानने के लिए कि क्या चीज सच है और क्या चीज झूठ है, या क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसको जानने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो भी हम आउटकम पे पहुंचेंगे, जिस भी आउटकम पे पहुंचेंगे, क्या बोला था, हम्म, जिस भी आउटकम पे पहुंचेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे, ओके उसको उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे, और फिर एक बार हम्म जर्नी शुरू करेंगे, इसको तो हम नहीं मानते, इसको बोलेंगे नेति हम्म, नेति, क्या बोलेंगे, नीति नीति। नेति नेति, क्या बोलेंगे, नियति नियति। नो। नेति नेति, नेति नेति। नेति नेति बोलते हैं इसको, करेक्ट, इसको ओके बोलते हैं नो नो, रिजेक्शन, करेक्ट। जो भी ओके। निकलेगा, लाइक हमने अगर देखा कि मेरा बच्चा नहीं बात करता और इसका मुझे एक क्या आंसर दिखा, आंसर मुझे दिखा मैं बात नहीं करती हूँ, करेक्ट, हाँ करेक्ट। ये मुझे एक मिल गया, अब मैंने इसको रिजेक्ट हम्म कर दिया कि नहीं ये वाला तो ठीक नहीं है, कोई और बताओ, हम्म और दिखाओ, और ओके। अमेजोन का ऐड देखा ना शुरू में आता था, क्या आता था, और दिखाओ कि और और दिखाओ प्रोडक्ट्स। और दिखाओ, ये वाला रिजेक्ट करेंगे एक और पकड़ेंगे, राइट, फिर उसको भी रिजेक्ट करेंगे, फिर एक और ओके पकड़ेंगे, उसको भी रिजेक्ट ओके करेंगे, अब देखेंगे नेति नेति से हम कितने रिजेक्ट कर पाए, इसी को तो 6 डायमेंशनल बोलेंगे, करेक्ट। आर मतलब एन तुम डी एक ही, करना है हमें ना तुम एक ही बेसिकली। डायमेंशन में बढ़ते चले जाएंगे, करेक्ट 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 गॉट योर पॉइंट। ठीक है। ओके थैंक सो यू थैंक। लेट्स एंड द डे, इट्स 1 hour and 40 minutes, कोई हेलो लास्ट कॉल अगर, हाँ हेलो सर। सर। बताएं, हेलो सर। आई एम नेहा। बताओ नेहा। सर मेरा भी प्रॉब्लम जो आपने अभी बात की उनसे, मेरा भी प्रॉब्लम था ये मेरी बेटी के साथ। हेलो। वो 14 इयर्स की है, फिर भी उसके साथ ये अभी तक प्रॉब्लम है। मैम और फ्रेमवर्क्स हम को अपनी करिए बेटी प्लीज, मैम प्लीज पहले फ्रेमवर्क्स को करिए। आप देखिए ना नेहा जी, मैं हर बात आपसे हम्म कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बात नहीं कर सकता, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस बता सकता हूँ, बट नेहा जी काम नहीं आएंगे अनलेस यू डू द फ्रेमवर्क। जब तक आप अगर छोड़ देंगी बीच, आपने क्या बोला, मैं तीसरे फ्रेमवर्क में पहुंची मैं ही हार गई, अगर माँ हारेगी तो क्या बच्चे जीतेंगे, आप बताओ, माँ नहीं हारेगी तो बच्चे नहीं सर। जीतेंगे, नहीं सर। नहीं जीतेंगे। आप तीसरे फ्रेमवर्क से हार गए और आप सोच रहे हो आपकी बच्ची हाई स्कूल में जीत जाए, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं एक तीसरे फ्रेमवर्क से हार गया, मेरे पास पेरेंट्स हम्म आते हैं, वो कहते हैं मैं क्या बताऊं फ्रेमवर्क करने में मन नहीं लगता, अरे तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम अपने मन के पार पहुंच नहीं पा रहे हो, और कह रहे हो मेरा बच्चा हम्म, मैथ्स में मन के पार पहुंच जाए, कैसे होगा भाई, जो नदी को पार कर सही कह रहे पाएगा हैं। वही तो पार करवा पाएगा, जी। हमसे नदी पार होती नहीं, और 5 की जिम्मेदारी ले ली पार कराने की, तो क्या करेंगे, पार कराएंगे कि डुबो देंगे। सर मैंने जैसे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो बेटी नहीं, अपनी बात हम करो दोनों पहले, बहुत। मैं आपकी सर बात कर रहा हम हूँ बेटी बहुत की, मतलब। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि सर बेटी हम की, मेरी बात कर रहे हैं सर आप। आपकी अपनी बात करो, बेटी पे कहाँ पहुंच गई, अपनी बात करिए, फ्रेमवर्क क्यों छोड़ा, नहीं सर, हम अपनी ही बता रहे हैं कि हम अपनी बहुत उससे फ्रेंडली हैं, तो हम अपनी उसको बात बहुत करिए, सारी बातें फ्रेमवर्क बता क्यों देते हैं। छोड़ा, फ्रेमवर्क क्यों छोड़ा, सर इसीलिए वही बता रहे हैं, आगे वही बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, तो मैंने उसको ये बताया कि मैंने पेरेंटिंग वाला क्लास अटेंड किया है और ज्वाइन किया है कोर्स। तो वो मेरे से बोलने लगी कि क्यों किया है तुम, आप बहुत अच्छी है, मतलब वो हो सब कुछ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। फिर भी मैंने ज्वाइन किया कि नहीं मेरे को अपने ऊपर वर्क करना है, करेंगे। अब थर्ड थर्ड या फोर्थ में ऐसा है कि उससे पूछना मुझे पड़ता है कि तुम्हारा क्या है। वो मुझे आंसर भी दी, अब उसके बाद मेरे को बोलती है कि मम्मा आपके आंसर हो गए, क्वेश्चंस हो गए ना, अब हम जाएं, हो गए ना, खत्म हो गए ना, आप कहाँ मतलब उसमें पड़ गए हो। मेरे से इस तरह से बोलती है, क्या बताएं क्या करें सर हम।
कोई बात नहीं, जितना वो दे दे तो तो उतने इसका ले कोई लीजिए सोल्यूशन आंसर। बताइए तो हम उस पे बात करें, तो फिर हम जितने ले उससे सकते हो, आंसर्स जितने ले निकलवा पाए। सकते हो, और जो जितने। बचपन की यादें हैं या बहुत पहले की बातें हैं, उस पे मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि कैसे हुआ, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर बचपन में नहीं ध्यान देंगे मैम, अगर बचपन की प्रॉब्लम्स को नहीं ध्यान देंगे तो आज की प्रॉब्लम कहाँ से पकड़ पाएंगे? हम नहीं पकड़ पाएंगे। मैं तो आपको प्रॉब्लम पकड़ना सिखा रहा हूँ। खैर, अगर तीसरा फ्रेमवर्क आपको लगता है नहीं हो पा रहा, छोड़ के चौथे पे पहुंच जाइए। चौथा लग रहा नहीं हो पा रहा है, पांचवें पे पहुंच जाइए। ये फ्रेमवर्क को स्किप कर दीजिए बुरी हालत में, लेकिन छोड़िए नहीं कोर्स को। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है। ओ ठीक है, थैंक थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ कंचन, बताएं। सर मेरा गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन फ्रेमवर्क 6 से लेकर है। फ्रेमवर्क 6, ठीक है। जी सर। सर कि मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो कभी कभी वाला कॉलम है हम्म। कि मेरा बच्चा कभी कभी करता, तो कभी कभी को मैंने ना सर 0 से लेके 10 तक के लेवल में डाला कि कोई कोई हैबिट तो है जो वो मतलब बहुत ही रेयरली करता है, और कोई कोई हैबिट है वो बहुत अच्छे से करता है, तो वो मैं उसको कभी कभी में ही डालूंगी। जैसे एक मैं हैबिट अगर उसकी लेती हूँ कि कम से कम एक स्किल को करने की आदत होनी चाहिए उसके अंदर, हम्म। तो वो 0 से 10 में मैं 8 पे डालती हूँ, तो मैं उसको कभी कभी में ही टिक करूंगी। हम्म। और मैदान पर खेलने की जो आदत है उसकी वो बहुत कम है, मतलब जाती है वो खेलती कम है, फ्रेंड्स के साथ वॉक करती है, बात करती है, पर खेलने की आदत उसमें बहुत कम है। ठीक है। तो वो मैं 0 से 10 मीटर में मैं सेकंड नंबर पे डालती हूँ उसको, तो वो भी मैं कभी कभी में ही टिक कर दूँ। ठीक है। या पूछ रही हैं कि ठीक है बता सर। रही हैं? तो मैं पूछ रही हूँ सर आपसे। आप पूछ रही हैं, मुझे लगा आप बता रही हैं। ओके। नहीं नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ, तो वो मैं कभी कभी में ही डालूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो बहुत अच्छा, ज्यादा है मुझे वो ये मैं पहले हमेशा बताओ, में। मुझे एक बात, थोड़ा और डीप में पहुंचो, हमेशा डीप की बात करते हैं। एक डीप में बताओ, ये फ्रेमवर्क दिया क्यों? 6 फ्रेमवर्क क्यों दिया? बताओ, सबको बताओ, समझाओ सबको। सर इसमें तो आपने हैबिट्स के बारे में बात की है, मेरे को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इसमें इम्प्लीमेंट क्या करना है। एक लिस्ट आई है हमारे पास, हम तो एक कंचन, तरीके से मैं मैं देखती हूँ तो हमारी तुमसे जो भी, प्रॉब्लम थी मैं यही थी आपसे कि भी हम और अपने बच्चे में अच्छी हैबिट्स कैसे डालें। ये तो मेरे को सर सिर्फ ऐसा लगा कि एक टिक करना था, मैंने कर दिया, इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या मुझे करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। कंचन, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। हाँ। ये एक माँ हो या एक बच्चा हो, कोई, जैसे आप भी हम्म। स्टूडेंट है ना इस कोर्स में, कभी भी स्टूडेंट हाँ है, जी। हम हमेशा अपने टीचर से ये बात कहते हैं कि आप चैप्टर को पूरा कराने के लिए न पढ़ाएं। इसलिए न हाँ जी। पढ़ाएं कि आपको उसकी वर्कशीट्स पूरी करानी है, आपको उसकी एक्सरसाइज पूरी हम्म। करानी है। किसी भी बच्चे को कोई भी एक्सरसाइज पे हाथ मत लगाने दीजिएगा अगर उसको यही नहीं पता है कि उस एक्सरसाइज से वो क्या सीखने जा रहा है और वो क्यों कर रहा है। तो ये मैं इसी वजह से आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी सर। मैंने सुखमीत जी से बात भी करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी आप करो इसको कंप्लीट और आगे बढ़ो, आपको आएगा समझ में। पर मैं कन्विंस नहीं हो पा रही, मेरे को क्या इम्प्लीमेंटेशन करने है, सिर्फ एक टिक लगाने के लिए हाँ, मैंने ये तो ये फ्रेमवर्क कर क्यों दिया, बोला क्वेश्चन गया? ये परेशान कर इसलिए, रहे थे ये मुझे। क्या है, दैट इज व्हाट, कि हमको ये पता है कि हमको जब सक्सेस मिलती है दुनिया में, किसी भी व्यक्ति को जब भी सक्सेस मिली है, तो सक्सेस किसी बॉडी को नहीं मिलती है, मिल ही नहीं सकती। किस बॉडी को सक्सेस मिली है? कि गांधी जी को सक्सेस मिली तो किसी बॉडी को सक्सेस मिली। अगर गांधी जी जैसा बिल्कुल क्लोन हम आदमी बना देंगे तो क्या उसको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। गांधी की किसी हैबिट को सक्सेस मिली। अग्री डिसएग्री? यस सर। हाँ। अगर मोदी जी को सक्सेस मिली तो मोदी को थोड़ी ना मिली। अगर ऐसा ही एक आदमी और बना तो क्या उसको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, उनकी किसी हैबिट्स को सक्सेस मिली, राइट? सो मुझको पता होना चाहिए कि जो ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैबिट्स, करेक्ट? यस सर, यस। अब जब मैं अपने एग्री। बच्चे को देखूं तो क्या मैं बच्चे को हैबिट के पैरामीटर पे देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं? मैं बच्चे को देखना सिखा रहा हूं ना। आपको थर्ड जो नो योर चाइल्ड में हम क्या कर रहे हैं, आपको बच्चे को देखना सिखा रहे हैं ना। तो आपको बच्चे को मैंने इमोशन के पैरामीटर पे सीखना सिखाया, फिर बच्चे को मैंने हम्म। आपको आइडियल के पैरामीटर पे देखना सिखाया, फिर मैंने अपने आपको बच्चे को हैबिट के हम्म। पैरामीटर पे देखना सिखा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं। पहले बात तो मैंने आपको लिस्ट ऑफ हैबिट्स दी 66, है ना? यस। यस सर। यस तो सर। मेरी 66 हैबिट्स थी जो मैं सोच सकता था, आप चाहो तो उसमें आप बढ़ा लो, आप उसको 166 कर सकते हो। अब वो हैबिट्स हम्म। हैं, आपने अभी तक जैसे कभी सोचा ही नहीं होगा। कुछ कुछ हैबिट्स ऐसी होंगी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस हैबिट को भी बच्चे में होना चाहिए, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मन में आया कि नहीं आया?
ये भी आया सर, साथ में ये भी आया कि हम बच्चे में कैसे डेवलप करेंगे, वो तो मेरे अंदर ही नहीं है। अलग बात हो गई। लेकिन जब मेरे मन में आएगी वही तो चीज बाहर बनेगी ना। अगर मेरे मन में ही नहीं आ रही कोई चीज तो बाहर उसके लिए हम काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहां ठीक पर है क्या सर। था कि हाँ जी। आपके मन में क्या वो सारी हैबिट्स जो आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए वो कहीं घूम रही हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में? कहीं वो घूम रही हैं? ऐसा तो नहीं, वो है ही नहीं। अगर वो हैबिट्स घूम रही हैं तो अब हैबिट के पैरामीटर पे हम देखेंगे कि मेरे बच्चे को कौन सी हैबिट्स परमानेंट मेरे बच्चे के अंदर हैं, कौन सी हैबिट्स सेल्डम्स हैं, कभी कभी आती हैं, कौन सी हैबिट्स कभी नहीं आती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे में जरूर होनी चाहिए, कौन सी ऐसी हैबिट है मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, कौन सी ऐसी हैबिट है जो मैं चाहता हूं ये तो जरूर आए। बस यहीं पे ये फ्रेमवर्क खत्म है। क्यों यहां पर खत्म है? कोई इंप्लीमेंट नहीं करना है। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें सबकॉन्शियस ब्रेन में मेरे पास पहुंच गई और प्रोग्रामिंग मेरी शुरू हो गई। मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा होता है अंदर अंदर, हमको पता भी नहीं चलता वो अंदर काम कर रहा है। मेरी पूरी की पूरी पेरेंटिंग अगर ये फ्रेमवर्क मैंने कर लिया अपने आप चेंज होने लग जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चेंज होने लग जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा ये तो काम करना है, इस पे तो मैं ध्यान ही नहीं देता था, इस चीज में तो कभी ध्यान ही नहीं देता था, ये चीज तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया, इस चीज का तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। आप देखेंगे पैसिवली आपकी चीजें बदलने लग जाएंगी। क्या बदलने लग गई हैं कि नहीं मुझे बताओ। ये सर, मेरा देखने का नजरिया तो बहुत बहुत चेंज हो गया इसके इसके बाद कि ये पैरामीटर्स भी हैं जिसके ऊपर हमने तो फिर सोचना था। इवन अप्लाई क्या हमने करना है? अपने तो लिए भी अप्लाई अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? अप्लाई करने का मतलब होता है कि हमारे काम करने का तरीका बदल जाए। बदल गया, अप्लाई हो बट गया वो। मैं उन हैबिट्स के ऊपर सोच रही हूँ ना, पर मैं कुछ कर तो नहीं पा रही ना सर। सोचेंगे तब करेंगे कि करेंगे तब सोचेंगे? सर सोचने आ गया, अब घूमती हैं दिमाग में, रात को सोते वक्त घूम रही है। अरे मैं तो पोलाइटली ना कह नहीं पाती, बच्चे को कैसे सिखाऊंगी। मैं तो अभी मैं करेक्ट। एक एग्जांपल लेती हूँ सर इसी को कि इसी को मैंने कहते इसको इसी को कहते हैं विषाद की स्थिति। क्या कहते हैं? विषाद की स्थिति। बता चुका ना मैं विषाद की स्थिति क्या होती है। हाँ जी सर। क्या होती है बताओ। अपनी कमी खुद दिख जाना। करेक्ट। विषाद की स्थिति जब आपको विष दिखने लग जाए, राइट। ये विषाद की जब आप हम्म। कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच जाएं कि ये हाँ करें जी कि ये बिल्कुल। करें, ये करें कि ये करें। अभी है कंफ्यूजन की ये स्टेट में कर कि नहीं है? बिल्कुल बहुत गंदी वाली स्टेज में हूँ सर, करेक्ट। कंफ्यूजन बस में। यही स्टेज है, इसी को आपको पार करना है। और इस स्टेज में बिना आए किसी को, कहते हैं ना कि हमको जब परम धाम पहुंचना है, विष्णु के पास पहुंचना है, तो कहते हैं भव सागर क्रॉस करना है। क्या करना है? भव सागर। वो भव सागर नहीं है, वो भय सागर है। क्या है? भय सागर। भय सागर, कंफ्यूजन का भय है। ये करें कि ये करें, ये करें कि वो। जैसे ही भय सागर क्रॉस होगा आपको सब कुछ आगे क्लियर क्लियर दिखेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और ये स्टेज नहीं आई तो आप अगली स्टेज में पहुंच नहीं पाएंगे। ये शुरुआत है इस बात की कि आप करने वाले हैं। अब अभी आप बिल्कुल पार होने वाले, बिल्कुल किनारे खड़े हुए हैं आप। अगर इस स्टेज में नहीं होते, यही मैं बोलता हूं कि कभी भी किसी बच्चे को बताना नहीं, बच्चे को केवल इसी स्टेज में लाके खड़े कर देना जिस स्टेज में आप खड़े हैं। अगर बच्चे को पहले ही बता दिया कि नहीं तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तो हम कर क्या रहे? देखो मेरा बच्चा पैदा हुआ मेरे घर में, पैदा हो पाया, कितना छोटा बच्चा है, और उसके ऊपर मैंने डालना शुरू कर दिया क्या कि तू तू हिंदू है, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, बेटा ये काम करना ठीक है, बेटा ये काम करना गलत है। यार वो, उसके पास निष्पक्षता नाम की चीज ही नहीं रही, उसके पास विजडम नाम की चीज ही नहीं रही, उसके पास चॉइस नाम की चीज ही नहीं रही। वो तो पहले से ही बदल गया। तू ये करेगा तो अच्छा, तू ये करेगा तो बुरा, ये करेगा तो संस्कारी, तू ये करेगा तो नहीं संस्कारी। मैंने संस्कार पे बताया ना, ये संस्कार बिल्कुल भी नहीं है, ये संस्कार हो ही नहीं सकते। संस्कार वही हैं जो स्वयं का आकार दिखा दें। कौन है? जो जो स्वयं का आकार दिखा स्वयं दे। का आकार दिखा दे। ये संस्कार नहीं हो सकती, इनसे मूर्खतापूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। अगर आप अपने बच्चे को खड़े होकर बताते हैं कि किसी बड़े के पैर छूने चाहिए, किसी बड़े, इससे मूर्खतापूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। क्या है इसको संस्कार बोलोगे? दो पैसे की चीजें, इनको संस्कार बोलते हैं क्या? संस्कार नहीं। इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा संस्कारों से मुक्ति, इसीलिए कहना पड़ा कृष्ण को। अब ये इतनी छोटी सी अगर मेरी बाइट काट लेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी बाइट वो। तो कहने हाँ का जी। मतलब क्या, बड़ा बुरी चीज है संस्कार। इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा संस्कारों से मुक्ति। कभी और बात करेंगे कि संस्कार मतलब क्या। अभी जिस स्टेज में आप हैं दैट इज द रियल स्टेज। क्या? कंफ्यूजन का स्टेज। इसी स्टेज में बच्चों को ला पाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। और जो स्टेज में आया नहीं वो ला नहीं सकता, और जो स्टेज से क्रॉस नहीं हुआ वो क्रॉस करा नहीं सकता। ओके सर, मतलब इट मीन्स ये है कि अभी हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, वो इस फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इन सब हैबिट्स के बारे में बस हम क्या कर सोच सकते लेना, हैं। सोच लेना। ग्रेट, ओके। केवल सोच लेना। और जब अपने बच्चे के साथ बात करेंगे, बहुत से लाइक अभी पेरेंट भी हैं, बहुत से टीचर्स भी हैं, और सभी लोग हैं। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चे से बात करते हैं,
अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे से बात करूं, जैसे अभी अभी मैं बात कर रहा हूं कि अपने बेटे के साथ मैं उसको एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं कुंभ के ऊपर, ही जस्ट रिसर्चिंग ऑन कुंभ। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा रिसर्च करता है कि नहीं करता। क्या आप उसको रिसर्च का कोई टॉपिक देते हैं, क्या आप लोग मिलकर कोई रिसर्च करते हैं कि नहीं करते। अब जैसे मैं उसमें साथ कुंभ पे रिसर्च कर रहा हूँ, ही रिसर्चिंग ऑन कुंभ। तो अभी की बात हो रही थी, मैं कुंभ में उससे बात की और मैंने कुंभ की कोई बात उसको बताई। तो क्या आपका बच्चा टेंजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। टेंजेंट क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, जो उस टॉपिक से बहुत छूते हुए निकल जा रहे हैं, बिल्कुल छूते हुए निकल जा रहे हैं, उस टॉपिक से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिल्कुल छूते हुए निकल जा रहे हैं, जो आपको कहीं और ले जाएंगे, बिल्कुल कहीं और लिए जाएंगे आपको, वो टेंजेंट क्वेश्चन कहे जा रहे हैं। एक स्ट्रेट क्वेश्चन हो गए, एक टेंजेंट क्वेश्चन हो गए। जैसे मैंने बच्चे से बोला कि भाई ये हो रहा है, बच्चे ने उसी पे क्वेश्चन पूछा, ये कौन से हो गए, सेंटर क्वेश्चन, इनको क्या बोलेंगे, सेंटर क्वेश्चंस। और दूसरे क्वेश्चंस क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए जो टेंजेंट क्वेश्चंस हो गए। तो क्या आपका बच्चा जब आप बात कर रहे हैं उस समय वो टेंजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। टेंजेंट क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हुआ कि अब आपके बच्चे ने डिफरेंट पैरामीटर्स पे सोचना शुरू कर दिया। वो भी एक ही चीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पे पूछ रहा है। अगर आपका बच्चा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रहा, अभी रेखा जी अभी हैं क्या, आप रेखा जी, रेखा जी हैं इस मीटिंग में भी नहीं है, अब चली गई रेखा जी। हाँ, चूंकि रेखा जी से बात हो रही थी, तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि जब बच्चा आपसे बात कर रहा है तो आपको देखना है कि उस बात में 10 मिनट 20 मिनट में आपके बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। अगर नहीं पूछा देन इसका मतलब है आपके घर में समझाना और बताना बहुत ज्यादा चल रहा है। बात समझ में आ रही कंचन। ओके। यस यस सर यस। आपकी बात, अगर आप बच्चे से 20 मिनट बात कर रहे हैं, 10 मिनट बात कर रहे हैं, 15 मिनट बात कर रहे हैं, उस 15 मिनट में आपकी बातों में आपके बच्चे ने आपसे कितने क्वेश्चन पूछे, ये बताएगा आपको कि आपकी पेरेंटिंग कैसी हो रही है। आपकी पेरेंटिंग कहीं बताने वाली पेरेंटिंग तो नहीं है, कहीं डायरेक्टिव पेरेंटिंग पेरेंटिंग तो नहीं है। अगर डायरेक्टिव पेरेंटिंग होगी तो आप कभी बच्चे की बुद्धि नहीं जगा सकते। ओके सर। और आपकी क्या ठीक हो है। रही है, इसमें बुद्धि जग रही है, क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं। दैट्स ओनली माई वर्क कि मैं आपकी बुद्धि जगा दूं और आप अपने बच्चे की बुद्धि जगा दें, राइट। ओके सर ठीक है। अरे तो चलो तो एक खत्म करते क्वेश्चन हैं। और था। तो एक एटीसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, आपने इसमें टाइमलाइन सेट करने के लिए भी बोला ना कि टाइमलाइन सेट करनी है आपको, तो वो टाइमलाइन भी मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं इसके ऊपर अगर एक हैबिट लेके चलती हूँ, जैसे कि मैंने ब्रशिंग की हैबिट ली थी ट्वाइस, ब्रशिंग आपको दिन में 2 बार करनी, तो उसमें आप मानिए कि फ्रेमवर्क से पहले जब मैंने कोर्स किया था ना, तो मुझे ये था कि मेरे को इनके अंदर ये हैबिट डालनी है। तो हैबिट डालने के मेरे को आपके कोर्स के बाद जो तरीका मिला वो डिस्कशन करने का था। उससे पहले 2 ही तरीके थे, या तो मैं कहकर बार बार कहकर सिखा सकती हूँ, या फिर मुझे देखकर वो सीखेंगे। ये मेरे को करेक्ट। कोर्स के बाद आया, देखकर सीखेंगे या डिस्कशन करके सीखेंगे। ठीक है। तो कहना तो मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि कहने से तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो उसके बाद मैंने खुद करना स्टार्ट किया ब्रशिंग। मेरे हम्म। को 4 से 5 महीने होने वाले हैं, उनमें तो पड़ी नहीं, मेरे अंदर पड़ गई। अब मैं ब्रशिंग के बगैर सो नहीं सकती रात को, अगर मैं करना लूँ तो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी से डिस्कशन किया, तो उसको सब ज्ञान है सर, सब पता है उसको, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसको तो वो चीजें भी पता है जो मुझे नहीं पता, कि हमें नेचुरली। अगर रात को अगर हम ब्रश करके सोएंगे तो सुबह जो हम गर्म पानी पिएंगे वो ज्यादा हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने उससे कुछ बताया नहीं। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि मैंने क्यों शुरू किया ब्रशिंग। तो उसने कहा क्योंकि आप मुझे सिखाना चाहते थे, हमें सिखाना चाहते थे, इसलिए आपने ब्रशिंग शुरू करी। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो करनी स्टार्ट कर दी, तो आप क्यों नहीं करते। तो कहती है मम्मी आलस आ जाता है कि क्या, ठीक है नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। तो वहां पर मैं स्टॉप हो गई, मैं उसके साथ कुछ डिस्कशन कर नहीं पाई इसके बाद। आपको यहाँ पर क्या करना था, अगेन आपको ये देखना है कि क्या कभी आपको आलस आया। जब मैंने करना स्टार्ट किया उसके बाद नहीं आया सर, क्योंकि पहले मोटिव था कभी ना मेरे पास कि मुझे मेरे बच्चे। नहीं, आपके पास मोटिव था, अंडरस्टैंड, आपके पास मोटिव था। आपको ये देखना कभी आपको आलस आता है क्या। हाँ, जब जब तक मैं सिखाना नहीं चाहती थी तब तक आता था। करेक्ट। तो उस नहीं, इस चीज को नहीं, किसी और चीज को लेकर के कभी आलस आता है, कोई काम करने में हम नहीं करें यार, नहीं छोड़ो यार, क्या अभी करें बाद में करेंगे यार, ऐसा कभी होता है आपके साथ। हाँ होता है कभी उस कभी। समय क्या करती हैं। छोड़ देती हूँ। छोड़ देती है, तो फिर आपका बच्चा क्या करेगा। छोड़ेगा। एंड आप देखो ना, ऐसी सिचुएशन में आप क्या सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप काम कर लोगी।
क्या करती हो आप, कैसे काम कर लेती हो सिचुएशन सर में? मेरा मोटिव जगा तो मैं करने लगी, तो उसका भी मोटिव जगना चाहिए ना। करेक्ट, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। आपको किसी भी सिचुएशन में जब आपका बच्चा आपकी बात न माने, आपको एक ही काम करना है, आपको अपने आप से पूछना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे मानता। मैं इन उल्टी सीधी बातों से तो मानता नहीं, जिस उल्टी सीधी बातें मैं अपने बच्चे से बोल रहा हूँ, इस उल्टी सीधी बात से तो मैं नहीं हम्म। मानने वाला था। तो मैं किस बात से मान तो जाता, फिर जिस बात से मैं मान जाता उस बात से मेरा बच्चा मान जाएगा, सिंपल। तो सर जिस दिन मेरे को उसको फेस करना पड़ेगा उसी दिन ही तो मानूंगी मैं। जिस दिन मेरे को उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं उस दिन मानूंगी उस चीज को फिर। कंचन, अवेकनिंग, आप अवेकनिंग में काम करिए, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, राइट, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, हो जाएगा वो, राइट। चलो आगे चलते हैं। ओके ओके। एचटी, हाँ हाँ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, हेलो एचटी। सर।